नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल 8 पीएम लाइव में। आज थोड़ा लेट हो गया, तब तक मैं मार्केट अपडेट कर दूं। आज निफ्टी जो है 18,338 पे क्लोज हुआ है 176 पॉइंट अपसाइड के साथ। सेंसेक्स जो है 568 पॉइंट अपसाइड के साथ 61,305 पे क्लोज हुआ है। आज के टॉप गेनर्स हैं अदानी पोर्ट्स, विप्रो, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी। आज के टॉप लूजर्स हैं कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, आईचे मोटर, एचसीएल, एचडीएफसी लाइफ। जो 6 सेक्टर है उसका मैं अपडेट दे दूं आपको। ऑटो सेक्टर जो है -0.59% डाउनफॉल में क्लोज हुआ है। बैंकिंग सेक्टर प्लस 1.83% अपसाइड में क्लोज हुआ है। एफएमसी सेक्टर जो है प्लस 0.55% अपसाइड में क्लोज हुआ है। आईटी सेक्टर प्लस 1.30% अपसाइड में क्लोज हुआ है। मेटल सेक्टर जो है प्लस 1.77% अपसाइड में क्लोज हुआ है। और फार्मा सेक्टर जो है आपका प्लस 0.34% अपसाइड में क्लोज हुआ है। एक आपका अपडेट था उसके बारे में रिगार्डिंग आपका इसका था मारिको का जो डिविडेंड है वो आपका डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है। एजीएम में क्या बोलते हैं बोर्ड मीटिंग में अनाउंस होगा। जो भी उसका रिकॉर्ड डेट है 9 अक्टूबर को है। तो जिनके शेयर्स 9 अक्टूबर को डीमेट अकाउंट में है वो एलिजिबल हैं डिविडेंड के लिए। ये अपडेट था। बाकी जो भी ये सवाल लेना स्टार्ट करता हूँ आपके। सर जी सर नमस्कार, आप सपन यादव, आपका वजह से आज प्रॉफिट 1.68 लाख हुआ। सेकंड से न्यू व्हाट्सएप नंबर सर जी मैंने देखा था, ठीक है। सीएनसी में भी ये सर जी देखो, आपका मैं ट्रेडिंग अलाउ नहीं करता हूँ, ठीक है। आप जो ट्रेडिंग करते हो वो कहीं प्रॉफिट होता है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ सर जी। ये प्रॉफिट आपका रिस्क है, आपका रिवॉर्ड, ठीक है ना। मैं प्रॉफिट कैश करता हूँ ना मैं लॉस क्या बोलता हूँ आपका, सब कुछ आपका है। ट्रेडिंग वाला खास करके मैं ट्रेडिंग रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। लक चल गया, नहीं तो सर जी ये हमेशा जो है रहता है, आपको क्या बोलते हैं, रिस्क रहता है सर जी। तो मेरे वजह से नहीं हुआ, आपने रिस्क लिया था, आपको रिवॉर्ड मिला है। रिस्क फॉलो रिटर्न, रिटर्न फॉलो रिस्क, मेरा एक ही फिलॉसफी है। सर नॉन से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर मैक्सिमम कितने रुपीज चार्ज कर सकते हैं सर? 0 रुपीज, 1 रुपीज भी नहीं सर जी। फिर से बोल रहा हूँ, चार्ज करते हो अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड पे सर ही चार्ज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जब भी कुछ होगा आप क्या बोलते हैं कोर्ट में चले जाना, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा कोर्ट में ही क्या होता है चीजें होती है। वहां पे आप माफी मांगोगे या कुछ बोलोगे, कुछ होने वाला नहीं। सीधा कोर्ट में जाके प्रूफ कर देना कि हाँ जो मैंने लिया है वो एलिजिबल हूँ। तो कोर्ट भी पूछेगा किस बिहाफ में लिया है आपने, बता देना किस बिहाफ में लिया है, ठीक है। सर आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस क्या होता है, प्लीज टेल मी। आस्क प्राइस मतलब सेलर प्राइस, बिड प्राइस मतलब बायर प्राइस। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आस्क देने वाला, बिड लेने वाला। आस्क प्राइस, सेलर प्राइस, बिड प्राइस, बायर प्राइस, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सर क्या स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू क्रैश? फिर से बोल रहा हूँ, पिछले 6 महीने से सुन रहा हूं मैं। अब चिंता मत करें, नीचे आएगा उठा लेना। मार्केट से निकलो मत सर जी। आपको जो लगता है ठीक है, जो भी आपको बोलता है क्रैश होने वाला होने दो सर जी। मेरा दो ही फिलॉसफी है, ऊपर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएगा मैं बाय करूंगा। बाकी आपकी समझ की कैसी है, कैसे आप स्टॉक चूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सर जी फर्स्ट ईटीएफ में स्क्वाड सारे पैसे डालना सही रहेगा या ईटीएफ में थोड़े थोड़े? ईटीएफ मतलब होता है इकोनॉमी। और आप ब्रॉड बेस लेते हो, जूनियर बीज, निफ्टी बीज, मोतीलाल ओसवाल नेस्टेक 100, सॉरी बताओ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100, ये सब लेते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पैसे डालना है डाल सकते हो। ईटीएफ मतलब आपके सारे के सारे मान लो आपको मिड कैप के टॉप 100 कंपनी लेनी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 आपका ईटीएफ है, डालो टॉप 100 कंपनीज आपको मिल जाएगी। किसमें कितना इन्वेस्ट करना है वो उसको पता है, इंडेक्स को पता है किसमें कितना इन्वेस्ट करना है, तो आप डाल सकते हैं उसमें। सो सपोज निफ्टी स्पॉट प्राइस इज 18,500, ओके। और मुझे लगता है कि ये डाउन जाएगी। अभी मुझे इन द मनी पुट बाय करने पे ज्यादा प्रॉफिट होगा या आउट द मनी, डिटेल में बताओ। सर जी देखो अभी चल रहा है अभी सपोज निफ्टी स्पॉट प्राइस 18,500, अभी निफ्टी जो है मान लो आप मान के चल रहे हो निफ्टी का अभी जो प्राइस है वो 18,500 है, ठीक है। आप जो है इन द मनी लोगे, इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। जैसे जैसे निफ्टी डाउन होता रहेगा उतना आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी उसमें क्रिएट हो चुका है, टाइम वैल्यू कम है, तो वहां पे आपको अगर आपके डायरेक्शन में गया तो प्रॉफिट आपको होता रहेगा ज्यादा अच्छा खासा, ठीक है। आउट द मनी लोगे, गया आपके ऊपर है, नहीं गया जीरो होने वाला है। जीरो आपका यहाँ भी होने वाला है कि आपने इन द मनी लिया, ठीक है, आपने पुट लिया, मार्केट बाउंस बैक कर गया, आज निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर है, तो वहां पे जो है जो अभी आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो आपका मान लो आउट द मनी चला गया, फिर तो टाइम वैल्यू निकल जाएगा उसका। तो चीजें क्लियर रखना सर जी। प्रॉफिट पूरा लक पे डिपेंड करता है। लक मतलब आपकी समझ कैसी है, समझ कैसी है मतलब आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो सर जी। मुझे पता नहीं आज क्या होने वाला, कल क्या होने वाला, भी क्या होने वाला है। तो जो भी है, कोई भी एसेट सेफर एसेट नहीं है। और आप ट्रेडिंग करते हो खास करके, कोई भी एसेट जो है सेफर एसेट नहीं है। आप प्रॉफिट कर रहे हो, सेलर लॉस कर रहा है, सेलर प्रॉफिट कर रहा है, आप लॉस कर रहे हो। अब देख लो कौन किसका चार्ट वर्कआउट करता है सर जी, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा आप प्रॉफिट करोगे, सेलर
लॉस कर रहा है, सेलर प्रॉफिट करेगा, आप लॉस कर रहे हो, तो देखो दोनों में से दोनों की लड़ाई है, जो जो जीतेगा वो अपना एक्सपर्ट मानेगा। तो मेरा तो राय फिलोसफी सिंपल है, मैं ऑथराइज हूँ देने के लिए, मैं देता नहीं हूँ। वर्कआउट नहीं करेगा, जो वर्कआउट नहीं करता फिर फायदा क्या है, ठीक है। अदर चैनल हैं, आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं क्या होता है, नहीं होता है, क्यों, कैसे होता है, कब होता है, कैसे करोड़पति बनते हैं, मुझे नहीं पता, मेरा सिंपल फॉर्मूला पता है, ठीक है। सर जी अभी आईआरसीटीसी बाई करना चाहिए या नहीं, आने वाला वक्त, सर फिर से बोल रहा हूँ, आने का वेट करना चाहिए। मैं फिर से, मैं स्टॉक मार्केट वेट करने के लिए किसी को नहीं बोलता, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं, ठीक है। टाइम फ्रेम आपका 7 to 10 ईयर्स का ओरिजिन है, 5 to 7 ईयर्स का ओरिजिन है, आप बने रह सकते हो। वेट तो करने के लिए मैं आज तक किसी इन्वेस्टर को नहीं बोला हूँ, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई हो, ऑल टाइम लो हो, पता नहीं कौन सा ऑल टाइम हाई, कौन सा ऑल टाइम लो है, ठीक है। वो आपको बिल्कुल पता नहीं है। आपको क्रैश होगा, आज सोए रहोगे, कल सुबह क्रैश होने वाला, कुछ कर भी नहीं सकते। तो जो चीज़ कुछ नहीं कर सकते उसमें आप बने रहो, मेरा फिलॉसफी वही है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आईसीटीसी थोड़े बहुत ले सकते हो, ओवरलोड करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। सर हेवल्स एंड क्रॉम्पटन ग्रेप्स व्हिच यू कैन सजेस्ट, दोनों अच्छे हैं। हेवल्स पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना, क्रॉम्पटन ग्रेप्स में थोड़ा कम, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको पोर्टफोलियो का डालना है इस वाले कंपनीज टाइप, इस टाइप की कंपनीज में, तो आप हेवल्स में थोड़ा एक्स्ट्रा, और मान लो 20%, 10% डालना है, तो 5%, 6% आप हेवल्स में डालो, 4% आप क्रॉम्पटन ग्रेप्स में डालो, ठीक है। क्रॉम्पटन ग्रेप्स थोड़ा मोमेंटम वाला स्टॉक है, लेकिन प्रोडक्ट इसका बिकता है, तो वो है। सर 10 साल के लिए जूनियर 20 निपॉन निफ्टी आईटीएफ मेरा ऐसे सर्विसेज मोतीलाल ओसवाल मिडकैप 100 का कॉम्बिनेशन वर्कआउट करेगा, सर जी बिल्कुल करेगा। सर जी आप 10 ईयर्स तो इन्वेस्ट करके देखो पहले, और मान लो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वर्कआउट नहीं करेगा, तो पूरा कोई मार्केट ही वर्कआउट नहीं करेगा। आप सोच रहे हो ये वर्कआउट नहीं करेगा, तो सोच लेना पूरी की पूरी मार्केट ही वर्कआउट नहीं कर रही। आपने पूरे मार्केट के स्टॉक्स लिए हुए हैं, पूरा मार्केट ऑलमोस्ट सारे सेक्टर ले लिया आपने। अब सेक्टर नहीं चलेगा, मार्केट नहीं चलेगा, तो अब सोच लो, अब ये नहीं, यहाँ यहाँ पैसे नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे आपके, कौन बना के देगा, वो देख लो सर जी, ठीक है। सर एलआईसी का आईपीओ आने के बाद क्या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की वैल्यू अनलॉक होगी? या सर फिर से बोल रहा हूँ सर जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस बिल्कुल अलग है। क्यों दोनों को मिक्सअप कर रहे हो आप? कहाँ से न्यूज देख के आ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहाँ से देख के आ रहे हो, कौन बता रहा है आपको क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस क्या है? हाउसिंग फाइनेंस लोन देना है उसको। एलआईसी का आईपीओ आने से उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? पॉलिसी होल्डर सभी पॉलिसी लेके जाते हैं एलआईसी हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस के बाद, तो आईपीओ लिस्ट हुआ नहीं हुआ मतलब क्या उसका? हाँ, आपके जैसे इन्वेस्टर्स मिल गए कि मतलब कहीं से सुन के आए हो और उठाना, बिना सोचे समझे उठाना स्टार्ट कर दिया, तो ऊपर चला जाएगा स्टॉक वो, ठीक है। जैसे बोनस में, जैसे राइट्स इशू में उठाया था आपने, 6 टाइम्स पैसे होंगे, वैसे ही उठाया था ना आपने, 6 टाइम्स होने वाले पैसे स्प्लिट के बाद, बोनस के बाद। देख लिया क्या वैल्यूएशन है? तो चीजें समझ में नहीं आएगी तो हो जाएगा। आपके जैसे मतलब मान लो ऐसे इन्वेस्टर्स बहुत आ गए जिनको पता नहीं, कहीं से सुन के आए हैं, कहीं से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा अनलॉक वैल्यू उसका। ये तो चीजें तो क्लियर हैं सामने। लोन देती है कंपनी, अर्निंग करेगी, उसका जो है उसके हिसाब से बढ़ने वाला है, ठीक है। सर जी एमए बीकॉम का फाइनल ईयर में हूँ, प्राइवेट बैंक में सर्विस ऑफिसर के जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर जी आप बैंक में चले जाओ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी एम्प्लॉय निकलेंगे उनसे आप मांग लेना जो भी है, अच्छा का नंबर, और उनसे जो भी क्या बोलते हैं सर्टिफिकेशन है बोल रखा है आपको। सर मिड कैप व्हाट इज द बेस्ट एटीएफ फॉर म्यूचुअल फंड, इज आइदर विच, सर फॉर मिड कैप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 है, इफ एनी ऑफ आइदर विच विल बी बेस्ट, मोतीलाल, मोतीलाल बेस्ट, एक ही है, मोतीलाल का ही एक है, ठीक है। मैं मिड कैप में फिर से बोलता हूँ, मैं ज़्यादा, अब आप डाइवर्सिफाई मत करो, डाइवर्सिफाई करोगे फिर दिक्कत है, रिटर्न कम होने लगेगा। मिड कैप में या स्मॉल कैप में बहुत रिस्क रहता है, कौन सी कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, तो 100 तक का स्टॉक है, काफ़ी अच्छा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 काफ़ी अच्छा है। अमित गौर जी सर प्रणाम महोदय, कैसे हो? सभी लोग निरंतर रूप से मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी लंबे समय ले रहा हूँ, आपको दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू सर जी, ठीक है। सर जी मैं पेमेंट मत करो सर जी, पेमेंट मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है। मैं सवाल सिंपल लूँगा, लगातार लूँगा। पेमेंट करोगे तो भी वो जो नंबर आएगा ना, आपका टर्म आएगा, उसी समय लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। मैं सिखाने के लिए आता हूँ यहाँ पे, मैं अर्निंग हो जाती है, मुझे दिक्कत नहीं है उतनी। आप जो भी सवाल है वो पूछ लें, मैं आपको सीखने में मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा। सर बीपीसीएल का डिविडेंड अभी तक नहीं आया है बैंक अकाउंट में, कब तक आएगा? मैंने मुझे बता दिया, मैंने रिकॉर्ड डेट से 45 डेज़ के अंदर आता है, ठीक है। सर बैंक में सर्विस ऑफिसर जॉब के लिए कहाँ से अप्लाई करूँ? सर जी फिर से बोल दिया मैंने आपको, मारुति एंड बजाज ऑटो फॉर लॉन्ग टर्म ले सकते हो सर जी। ले सकते हो सर जी, ठीक है। सर सेंसर इंजीनियरिंग फॉर लॉन्ग टर्म, सर जी अप्लाई कर सकते हो, इसका तो मेरा रिकमेंडेशन मिला हुआ है। सर लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका, तो आप इसमें जो है पार्ट अमाउंट ऑफ मनी जो है डाल सकते हो। सर ऑनलाइन का टाइमिंग चेंज हुआ है क्या? नहीं सर जी, आज अभी थोड़ा क्या है, माता रानी का वो आरती वारती चलता है ना, तो उसमें जाता हूँ फिलहाल अभी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कल तक है, कल तक में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर से
8 पीएम चलाऊँगा मैं, ठीक है? सर ऑनलाइन का टाइमिंग ओके, ऑनलाइन टाइमिंग वही 8 पीएम ही सर जी वही है आपका। सर गुड कोर्सेज़ फॉर स्टॉक मार्केट स्टडी एनआईएसएम के जो भी कोर्सेज़ कर लो, जो भी है। एनआईएसएम 5 से स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड का नॉलेज नॉलेज मिल जाएगा आपको, उसके बाद एनआईएसएम 8 है इक्विटी डेरिवेटिव, उसके बाद फिर करेंसी सीखना है, एनआईएसएम फर्स्ट है, एनआईएसएम 16 कमोडिटी का है। स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगा, स्ट्रैटेजी आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ेगा, वो देख लेना वर्कआउट करता है नहीं करता है, ठीक है? आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा क्या है, नहीं है, कैसे वर्कआउट करता है, नहीं करता है, गोल्ड क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, क्रूड ऑयल क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होता है, एल्युमिनियम, लेड, कॉपर, जिंक, जो भी है वो पता चल जाएगा आपको क्या होता है, ठीक है? सर व्हाट इज एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन? फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब होता है आप एक पर्टिकुलर एसेट को अभी के रेट पे नहीं, कुछ पैसे देके या फ्यूचर के रेट पे फ्यूचर डेट पे जो है आप बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो। कि मान लो टीसीएस के लिए आपके पास टीसीएस का एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, पूरा का पूरा आपको लेना है 9 लाख रुपीज का, मान के चल रहा हूँ मैं, या 10 लाख रुपीज का, लेकिन आपके पास अभी 2 लाख रुपीज है। तो एक्सचेंज क्या बोलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप 2 लाख रुपीज पे करो, और दिसंबर में आपको पता है कि मान लो इस मंथ के एंड में पैसे आने वाले हैं आपको, तो आप क्या करो, 2 लाख रुपीज में एंट्री करो, इस मंथ के एंड में पैसे आएंगे आपको, फ्यूचर्स में पूरे पैसे पे करो और पूरा का पूरा टीसीएस स्टॉक उठा लो, उसको बोलते हैं फ्यूचर्स, ठीक है? सर मान लो मैंने 2 लाख पेड किया है और मान लो वो नीचे आने लगा, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। वो पे नहीं करोगे तो क्योंकि ब्रोकर के पैसे पे रिस्क है, तो वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट में बोलता हूँ आपको। ऑप्शन का क्या है, एक फ्यूचर में क्या है, एक पर्टिकुलर डेट पे आपको एसेट बाय और सेल करना है। ऑप्शन में क्या है, एक पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर प्राइस पे आपको ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन सर बोलते हैं एसेट बाय और सेल करना है। मान लो टीसीएस चल रहा है 3600 का, 700 का, ठीक है? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 3800 पे, करोगे 3800 गया, ठीक है, अच्छी बात है, आप ले लो। नहीं गया, नीचे है, कोई नहीं, वो जो आपने ऑप्शन प्रीमियम पे किया वो जीरो हो जाएगा। आप नीचे दाम पे खरीद रहे हो, तो नीचे दाम पे जब पैसे आएंगे तो और अच्छी बात है आपको, बस जो प्रीमियम पे किया आपका वो लॉस है। तो इसके रिगार्डिंग में जो है अलग से वीडियो ले आऊंगा, क्या है नहीं है, बस आप इतना समझो। फ्यूचर मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे आप स्टॉक बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ऑप्शन मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर प्राइस पे आप एक भी कोई भी एसेट बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? If I sell some of the predicted value x 100, but max value of a stock touches that they less than predicted value 90, what will happen? वो डिपेंड करता है, वो टाइम वैल्यू जो भी होगा उसका घट जाएगा, और मान लो ऑप्शन लिए हो, जो भी टाइम वैल्यू डीके होगा वो हट जाएगा, क्योंकि आपने 100 का प्रेडिक्ट किया, मतलब आपने लिया है स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज का, 90 रुपीज पे है, 90 रुपीज मतलब वो आपका स्ट्राइक प्राइस टच नहीं किया, मतलब आउट द मनी है। मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, आउट द मनी है, आउट द मनी है मतलब उसमें जो जो भी टाइम वैल्यू होगा उस दिन का वो चला जाएगा। टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, वो आप एक्सचेंज पे छोड़ दो। आपने 100 पे बाय किया है, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, डे के एंड में वो 50 रुपीज का दिख रहा है, तो समझना 50 रुपीज टाइम वैल्यू है। उतना माइंड मत लगाओ, सिंपल आप समझ लो टाइम वैल्यू क्या होता है, उतना कोई देखता भी नहीं, ठीक है? सर कल आपने जो सोना कॉमस्टार टारगेट 790 दिया था वो पूरा हो गया है सर जी। सोना कॉमस्टार सर जी मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोलता हूँ सर, मैं टारगेट वाला काम नहीं करता पटेल जी। मैं और प्रॉफिट हो रहा है किसी का, तो वो आपके अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड पे हो रहा है, मेरे कहने पे नहीं हो रहा है, ठीक है? मेरा काम है बता देना आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोफाइल क्या है, उसके मुताबिक आप बैठे हुए हो पैसे बन जाएंगे। जो मैंने गलती कर ली है वो गलती मैं दोबारा नहीं करता हूँ। चीजें एसेट में सही बोलता हूँ, जहां तक मेरी समझ है गलती नहीं हो सकती, लेकिन मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब मैनेजमेंट क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता, जो गलती मैंने देख रखी है वो गलती मैं रिपीट नहीं करता दोबारा। जो भी आप हैं, प्रॉफिट आपका जो भी हो रहा है वो आपके आपके ऊपर हो रहा होगा, तो मुझे पता नहीं आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोफाइल क्या है। आपने पूछा, मैंने बता दिया, तो जो भी है आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, लॉस बुक कर रहे हो, आपके ऊपर बुक कर रहा है, हो रहा है, ठीक है? सर आपके इन्वेस्टर टाटा मोटर्स कौन से प्राइस से निकलने वाले हैं सर जी? ऑलरेडी मैं निकलवाता नहीं पूरा सर जी। मैं 260 का लिया था, मैं 2018 का बात बोल रहा हूँ, मैं हाई प्राइस पे, अभी तो मैं 140 से रिकमेंड कर रहा था आपको, लाइव में जब पे हूँ। इससे पहले मैं 260 पे दिलवाया हुआ था 15 लाख रुपीज का एक इन्वेस्टर को, ठीक है? बहुत को दिलवाया हुआ था, वही एक इन्वेस्टर था बड़ा वाला, ठीक है? उसको दिलवाया हुआ था, 260 से 60 रुपीज का लो गया। अभी मैंने 516 पे निकाल निकाल दिया उसका, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरा निकाल दिया है, हाफ निकाल दिया है, हाफ जो है छोड़ दिया मैंने। अब हाफ को जो भी है जहाँ भी देखता हूँ मैं लगाता हूँ, तो ठीक है? तो वैसा किया है मैंने आपको, और आप अभी एंट्री की हो तो फिर टाइम दो सर जी, टाइम देना पड़ेगा आपको। 18, 19, 20, 20 में 4 साल। 60 260 का बाइंग था, 15 लाख रुपीज का, 60 रुपीज का लो गया है। तो चीजें आपको समझनी होंगी क्या है नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं निकाल दिया हूँ, वो मेरा रिस्क प्रोफाइलिंग उस कस्टमर का अलग था, क्या बोलते हैं, गोल अलग था, उसके हिसाब से निकाला है। अभी आप एंट्री की हो तो बने रहो, छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करो, सिप मोड में रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? तो
वो डिपेंड करता है सर जी। आप मैं हर इन्वेस्टर को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकता, पॉसिबल ही नहीं वो, ठीक है। हेलो सर, हेलो ब्रो, कैन आई बुक माय प्रॉफिट इन म्यूचुअल फंड? 95% प्रॉफिट है सर जी। सर म्यूचुअल फंड में रिकमेंड करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलता नहीं। म्यूचुअल फंड प्रॉफिट के लिए है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपका गोल रीच हो गया है, निकाल ले। गोल रीच नहीं हुआ है, आप उसको बिल्कुल रहने दें। मार्केट क्या सोच रहे हैं, यहाँ से फिर से हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा, फिर डबल इन्वेस्ट कर देना, वो फिर से बाउंस बैक कर जाएगा 1 ईयर के अंदर, ठीक है। सर एनएसडीएल का मेल आया है एयरटेल के राइट्स इशू के रिगार्डिंग, आई हैव 15 शेयर्स ओनली, तो मुझे क्या शेयर्स अप्लाई करना होगा? सर जी हाँ, 1 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, करना है तो सर जी कर दो, अच्छे रेट में मिल जाएगा। 530 का है, 700 के आसपास राइट इशू चल रहा है सर जी, ऑलमोस्ट आपका अच्छा रेट है, ठीक है। सर जी त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर बेट कर सकते हैं सर जी, इस पे मेरा व्यू नहीं है सर जी, ठीक है। सर कैन वी इन्वेस्ट मैक्सिमम सेविंग अकाउंट मनी इंक्लूडिंग इमरजेंसी फंड इन आर्बिट्रेज फंड? सर जी हाँ, कर सकते हैं। सर आर्बिट्रेज फंड सर जी एक तरह से आप वही मान लें, आर्बिट्रेज फंड में सर मतलब सर जी कैश में बाय करेगा, फ्यूचर में सेल करेगा। आर्बिट्राज मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है 2 एसेट क्लास में, या नहीं सॉरी बोलता हूँ, सिंगल एसेट क्लास में, 2 एक्सचेंज पे या फिर 2 कहीं भी दिख रही है उसको। तो उसमें जो है रिस्क ना के बराबर है, ना मतलब ना के बराबर है। आप मान लो आप टीसीएस बाय कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कैश में बाय कर रहे हो 3700 पे, और 3705 पे आप सेल कर रहे हो। मान लो टीसीएस डूब भी गई, ये भी डूबेगी, तो ये वाला जो है प्रॉफिट दे देगा आपको, सेलिंग में हो आप पहले, ठीक है, जीरो भी हुई तो उसकी आप इनवर्स केस की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे आर्बिट्रेज फंड आप कर सकते हो। आर्बिट्रेज फंड में तो जब मार्केट वॉलेटाइल होगा, तो जो क्या बोलते हैं मोमेंट, क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है। मार्केट साइडवेज में है या डाउनफॉल में है तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, लेकिन आपको रिटर्न जो है अप्रॉक्स बैंक एफडी के आसपास, बैंक एफडी से थोड़ा ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, वो आप कर सकते हो। सर जी पहचाना सर जी? हाँ सर जी, सर मदन सिंह जी, सर जी बेबी कॉप एंड बेबी कॉप से एंड इंडसइंड बैंक के बोथ में आपका व्यू? सर जी इंडसइंड बैंक में मोमेंटम है ज़्यादा, मोमेंटम आप देख सकते हो तो इन्वेस्ट करो, ठीक है। या फिर से बोल रहा हूँ मैं, बैंक बेस्ड ईटीएफ अवेलेबल है, या फिर एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक अवेलेबल है सर जी, आप उस पर बेट कर सकते हो, ठीक है। टाइम फ्रेम है तो सर केपीआई टेक्नोलॉजी होल्ड करूँ या बेच दूँ? शॉर्ट टर्म के लिए है सर, शॉर्ट टर्म के लिए अपना डिसीजन खुद से लें सर जी। शॉर्ट टर्म के बाद सर जी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। प्रॉफिट अच्छी हो रही है, प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। प्रॉफिट अच्छी हो रही है तो प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दें, निकले मत, और प्रॉफिट थोड़ा हो रहा है तो अपने अपने साथ देख सकते हैं सर, ठीक है। टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुक करने के मन नहीं कर रहा है अभी, 500 शेयर्स हैं अभी भी 293, और क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? और व्यू 293 और 500 शेयर्स से काफी अच्छे हैं, छोड़ दें उसको आप, ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो। मेरा इन्वेस्टर का 3-4 ईयर्स हो गया था, ठीक है। आप शायद फर्स्ट क्या बोलते हैं आप, लास्ट 1 ईयर से ही है, कोई दिक्कत नहीं। टाटा मोटर्स का मोमेंटम आप देख सकते हैं, तो बस बने रहे, ठीक है। छोड़ दें उसको, टाटा मोटर्स को, जहाँ होगा मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा उसका जो हाफ अमाउंट है 15 लाख का 30 लाख हुआ है था, 15 लाख अभी भी उसका पोर्टफोलियो में है टाटा मोटर्स में। 15 लाख निकाला है मैंने, क्योंकि जो है मुझे दिख रहा है दूसरा स्टॉक्स अच्छे वाले जो मैंने रिकमेंड किया, उसमें मैं डाल दूंगा उसका पोर्टफोलियो, ठीक है। उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी जो है 7-5-6-7 लाख रुपीज उसकी मंथली अर्निंग है, तो उसको दिक्कत नहीं है कि मतलब कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप बने सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं प्रॉफिट बुक करने के लिए, ठीक है। सर व्हाट इज वीपीएफ वॉलेंट्री, वीपीएफ बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म बताना इसका, पीपीएफ का, ठीक है। फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, फुल फॉर्म बताओगे तो मैं गाइड कर सकता हूँ। वॉलेंट्री पेंशन फंड नहीं, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, फुल फॉर्म बताओगे तो मैं आपको बता सकता हूँ मैं, ठीक है। सर व्यू ऑन सोल्यूशन कैंप के लिए प्रेजेंट प्राइस है जी, फिलहाल बिल्कुल नहीं। स्मॉल कैप में सर जी आप थ्रू म्यूचुअल फंड जाए, वो काफी अच्छा रहेगा। सर आरएनबीएल का और आईएफसी होल्ड करूँ या सेल कर दूँ? सर जी लंबा आपको बैठना पड़ेगा सर जी, ग्रोथ स्टॉक नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सर जी आपको मालूम था एंजल वन में होल्डिंग सेल कर सकते हैं? सर जी आपको मालूम था एंजल वन में होल्डिंग से, जब होल्डिंग तो आप सेल ही कर सकते हो सर, होल्डिंग मतलब आपका स्टॉक खुद का है, तो आप वो आपको मना, कौन मना करेगा सेल नहीं करने से, ठीक है। सर नमस्कार सर जी, ये 1 मंथ में 1% रिटर्न सही है? सर जी कि कोई बोल रहा है क्या 1% दूंगा? पॉसिबल नहीं सर जी, कोई कंफर्म नहीं है, कंफर्म रिटर्न बोल रहा है, पॉसिबल नहीं। अगर भरोसा नहीं हो तो करके देख लो सही, ठीक है। सर कैन आई डू एसटीपी फ्रॉम निप्पॉन लिक्विड फंड टू सम अदर फंड लाइक पराग पराग? बिल्कुल नहीं। सेम फंड हाउस में आप जो है क्या बोलते हैं, वो कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर, एसटीपी बोलते हैं इसको, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अगर आपको सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान करना है तो सेम फंड हाउस के, फिलहाल अभी कोई रूल आया नहीं है, फिलहाल तक अभी जो है सेम फंड हाउस के एक फंड से दूसरे फंड में आप कर सकते हो। सर जी इन रिसेंट इंटरव्यू राकेश जूनवाला जी सेड अगर जीडीपी ग्रोथ अगर 10% एंड अबव हो जाए, से ज्यादा हो जाए तो इंडेक्स स्लो ग्रो करेगा, प्लीज एक्सप्लेन? सर जी फिर से बोल रहा हूँ, इंडेक्स का मतलब सर जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कौन क्या बता रहा है आपको, ठीक है। सर जी मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप म्यूचुअल फंड से ऊपर बीट कर लोगे नहीं, म्यूचुअल फंड क्या बीट करती है? इंडेक्स बीट करती है।
तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप सबको सर जी क्या डायरेक्शन क्या करना है आपको, ठीक है? म्यूचुअल फंड से इंडेक्स बीट नहीं कर पाओगे आप, ये मैं कंफर्म करता हूँ, प्रोफेशनल हो नहीं आप, ठीक है? इंडेक्स फंड को ट्रैक करता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडेक्स फंड बीट करना। लॉन्ग टर्म में मैंने दिखा दिया है। आज से थोड़ी बता रहा हूँ मैं, पिछले 15 साल का हिस्ट्री लिया है मैंने। कितना डिफरेंस है उसका? 1% का हार्डली डिफरेंस है, 2%, मैक्सिमम डिफरेंस 2% का है, हार्डली। 18% मिड कैप का इंडेक्स फंड दिया है तो 20% आपका दिया है, क्या बोलते हैं, सिप मोड में हो तो आपका ये दिया हुआ है म्यूचुअल फंड। और लमसम में हो आप तो म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न भी नहीं है, जितना आपको रिटर्न क्या बोलते हैं ये दिया हुआ है, इंडेक्स फंड दिया हुआ है। सिंपल कॉन्सेप्ट सर जी, क्या चाहिए आपको वो बता दो, मैं बताऊंगा। नहीं करना सर जी मत करो, आप खुद से करके देख लो। मैं फिर से मैं आपको पैरामीटर बता दिया है, पैरामीटर बता दिया क्या है नहीं है, क्योंकि सर जी देखो मेरा काम रिटर्न बनाने का है। मैं सब चीज की बातें सुनने लगा फिर दिक्कत है। इन्वेस्टर को कुछ नहीं पता, इन्वेस्टर बिल्कुल ट्रस्ट करता है मेरे ऊपर। वो उसको पता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, रिसर्च एनालिस्ट है, सेबी रजिस्टर्ड है, उसको मतलब नहीं है कि क्या सुनता है। और मैं सबकी सुनने लगा फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे, वर्कआउट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है? करके देख लो सर जी, जाके आप रिसर्च करो। ये क्या बोलते हैं 2008 7 की बात बोल रहा हूँ, 6 की बात बोल रहा हूँ, 4 से लेके 8 तक जीडीपी 8% था, 9% था। जाके देख लो इंडेक्स फंड का रिटर्न और म्यूचुअल फंड का रिटर्न, और आप खुद से बीट किए हो नहीं बीट किए हो। तो चीजें सिंपल रखो, समझ में आएंगी। चीजें सिंपल नहीं रखोगे सर जी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। बाकी पैसा आपका है, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका है। सर जी मेरा बिल्कुल क्लियर कट विजन है, मैं उसमें जो है दो राय है ही नहीं कि ये क्या है वो क्या है। इन्वेस्टर मानता है मानता है, नहीं मानता नहीं मानता है, सिंपल कॉन्सेप्ट। इंटरटेन नहीं करता मैं, किसी भी इन्वेस्टर को इंटरटेन नहीं करता। मानता है मानता, नहीं मानता नहीं मानता। सर जी ऐसे पैसे बनते हैं सर जी, बना के आ जाओ, मुझे पता नहीं बनने वाले, घूम के आता है वो, मुझे पता है। और बनने होते तो बहुत सारे फंड हाउस होते, नहीं है। पिछले 30-40 साल से मार्केट चल रहा है, कोई फंड हाउस नहीं है जो ट्रेडिंग से पैसा बना के देता है, सब म्यूचुअल फंड हाउस है। एआईएफ भी है तो एआईएफ का रिटर्न जाकर देख लो, क्या बोलते हैं, हेज फंड का रिटर्न तो बहुत ही बेकार है। तो चीजें जब सिंपल है, क्लियर है, तब क्यों सर फोड़ू क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है? और मैं बोलूँ कुछ भी कर दूं मैं, अभी तो एक्सप्लेन कर दूंगा सर जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 10 ईयर्स बाद रिटर्न नहीं बना मान लो इन्वेस्टर का, फायदा क्या, ठीक है? सर सेबी सर्कुलर रेफरेंस नंबर क्या है सर जी, मैं समझा नहीं सर जी आपका, क्या पूछ रहे हो आप? सर समवन हु वर्क एज इक्विटी डीलर और आरएम नाउ वांट्स टू बिकम रिसर्च एनालिस्ट, कैन ही बिकम? सर जी बन सकते हैं, लेकिन आपको क्वालिफिकेशन जो भी है क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। एमबीए इन फाइनेंस, एनआईएसएम 15, ठीक है, उसका अप्लाई करो। सेबी का मन है देने का, दे देगी आपको, ठीक है? सर एचडीएफसी लाइफ होल्ड है बाई से 6% डाउन है, ऐड करूँ सर जी? सर 6% ऐड मत करो, 10% डाउन होता है, ऐड करना, ठीक है? सर जी उसको लाइफ सेक्टर में फिर से बोलता हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी पुट किया तो भी छोड़ दो। अगर आपका क्या बोलते हैं मनी पुट है आपका, ठीक है, सिप मोड में आप बने रहो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको पर्टिकुलर मंथ में इन्वेस्ट करना है, नेक्स्ट 10 ईयर्स और 15 ईयर्स के बाद मेरे से रिटर्न पूछना उसका। सिर्फ आप गेट शॉर्ट टर्म व्यू सर जी, शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। सर जी आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में क्या इंटरेस्ट फिक्स रहता है? नहीं सर जी, फ्लोटिंग मतलब होता है सर जी चेंज होने वाला, फिक्स नहीं रहता सर जी। फ्लोटिंग मतलब जो भी आरबीआई के आसपास का क्या बोलते हैं, जो भी आरबीआई रिटर्न इंटरेस्ट चेंज करेगी उसके हिसाब से आपको जो है रिटर्न मिलने वाला है। फ्लोटिंग का मतलब वही होता है। सर ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प किए हुए हैं, ठीक है, अच्छा है। हीरो मोटो टाटा मोटर्स है, आप मारुति जो है उसको ऐड कर लो, ठीक है? सर आपने जो वो ओपन बोलते हो बहुत अच्छा लगता है सर जी, मैं सर जी ओपन ही हूँ सर जी, ठीक है? देखो होता क्या है, प्रॉफिट बन रहा है, मैं बोल दूं प्रॉफिट मेरे वजह से बनना वर्कआउट नहीं करेगा। मेरा काम 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स ऊपर होता है, मुझे पता है, मैं इस 8 साल से फील्ड में हूँ। रिलेशनशिप बनाना है तो जब मार्केट डाउनफॉल होता है या क्रैश होता है, मेरा काम 100 टाइम्स बढ़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर को सिर्फ न्यूज़ देखता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर एडवाइजर आपका ठीक नहीं है फिर दिक्कत है। मार्केट नीचे आएगा बोलेगा सेल कर दो, मार्केट ऊपर ऑल टाइम हाई पे बोलेगा बाय कर लो। चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी आपको, ठीक है? तो मेरा काम मुझे पता है सर जी, इन्वेस्टर क्या जानता है, इन्वेस्टर कैसा होता है। मैं पिछले 8 साल में पिछले कम से कम नहीं तो 600 प्लस इन्वेस्टर से मिला हूँ, सारे ऊपर से लेके नीचे तक, रिटेल इन्वेस्टर से लेके एचएनआई, जहां तक आप सोच नहीं सकते हो, सबसे मिला हूं मैं, ठीक है? मुझे पता है एट द एंड में क्या होता है उनको, प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है। मेन मेरा काम है एडवाइजर का, मैंने जो बोला है, ठीक है, वो वेट करने के लिए तैयार है। लेकिन मान लो अचानक कुछ भी होता है मार्केट में, वो समझने के लिए तैयार नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे समझाना पड़ता है। उस समय मैं फोन नहीं उठाऊंगा, फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है सर जी, ठीक है? फिर रिलेशनशिप नहीं बनेगा। मार्केट में कुछ हो रहा है या फिर मेरे बोले हुए चीज़ों को या
क्योंकि और स्टॉक नीचे है तो म्यूचुअल फंड भी नीचे होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल फंड भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो समझाना पड़ता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। एक बार सुन लेता है मेरे से बात, हाँ ठीक है इसने बोल दिया, अब कंफर्म है। कहीं और से सुन के आता है न्यूज में, मैं उसको, मुझे बस फोन उठाना होता है, मैंने फोन उठा दिया, उसका 50% टेंशन वही खत्म हो जाता है इन्वेस्टर का। ठीक है, तो मेरा काम मुझे पता है सर जी, मेरा काम है बताना अच्छे अच्छे वाले जो गलती हो चुकी है, गलती गलती रिपीट नहीं करता। अब बैठे रहोगे पैसे बन जाएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ETF म्यूचुअल फंड में मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ बजाय स्टॉक्स के। और स्टॉक्स में बोलता हूँ आपको, आप स्टॉक्स लेके देख लो सर जी, आप इंडेक्स बीट कर पाते हो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में शायद हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में आप 3 ईयर्स 5 ईयर्स में इंडेक्स बीट कर पाते हो। आप प्रोफेशनल हो, सेबी लाइसेंस लो और कंपनी ओपन कर लो, कुछ मत करो, सिर्फ सिर्फ रिटर्न दिखाओ कि मैं इंडेक्स बीट कर रहा हूँ। इन्वेस्टर नहीं आया आपके पास तो बोलना, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि आपको रिटर्न आता है नहीं आता है। सेबी रजिस्टर्ड हो, ऑडिटेड रिपोर्ट आता है, बिल्कुल कोई डाउट भी नहीं करेगा, कोई पोर्टफोलियो नहीं पूछने वाला आपसे क्या होने वाला नहीं होने वाला है। सेबी का ट्रस्ट इतना है, बस एक वेबसाइट ओपन कर लो, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कर लो, सेबी का लाइसेंस ले लो, ठीक है, और रिटर्न दिखाते रहो। इन्वेस्टर्स नहीं आए फिर बोलना मुझे, मुझे सब कुछ पता है यहाँ पे क्या है नहीं है, ठीक है। सर क्या म्यूचुअल फंड सही है? सर जी बहुत सही है, सही नहीं सर जी बहुत सही है, ठीक है। और आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बजाय म्यूचुअल फंड द बेस्ट नहीं, अल्ट्रा बेस्ट है, ठीक है। सर पारस फॉर लॉन्ग टर्म, सर इससे मेरा व्यू बिल्कुल नहीं है, ऊपर जा रहा है फिर से बोल रहे हो सर जी, मेरा बिल्कुल व्यू नहीं सही। सर डिपॉजिटरी रिसिप्ट आईडीआर एडीआर जीडीआर रिटेल इन्वेस्टर को ले सकते हैं बीएससी एनएससी के थ्रू? नहीं सर जी। आईडीआर मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो बाहर की कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। एडीआर मतलब जो बाहर की कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसको बोलते हैं एडीआर। जैसे टाटा मोटर्स यूएस में है, तो मान लो यूएस में किसी को टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है तो वो यूएस से एडीआर खरीदेगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जीडीआर मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। ग्लोबल मतलब होता है सर जी जो यूरोप और क्या बोलते हैं इस टाइप की एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, जीडीआर। तो मान लो आपको निकॉन का शेयर खरीदना है, या तो आप जापान से खरीदो, या जापान का कंपनी कहीं लिस्टेड है यूरोप में या फिर क्या बोलते हैं यूएसए में, तो उसका एडीआर खरीद लो या जीडीआर खरीद लो, उसको बोलते हैं। या निकॉन की कंपनी इंडिया में लिस्टेड है, सेम वर्कआउट करती है। कस्टोडियन के पास क्या बोलते हैं, कस्टोडियन एडीआर जो रिसिप्ट होता है वो आपको इशू करता है, उसके बदले जो शेयर्स होते हैं वो कस्टोडियन रखता है। सेम एज ए म्यूचुअल फंड ही वर्क करता है ये, लेकिन यहाँ पे उसको ट्रेडेबल है, आईडीआर एडीआर और जीडीआर ट्रेडेबल है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इस तीन का फुल फॉर्म ये है आपका, ठीक है। सर जी कर सकते हो, जैसे मान लो ग्रो से आप करोगे ना, ग्रो से आप बाई कर सकते हो, वो लिस्टेड होती है, ठीक है, वो आप बाई कर सकते हो। सर एंजल ब्रोकिंग, सर जी क्या मतलब पूछना कैसा वाला आपका सर, व्हाट अबाउट स्कैम्स फॉर शॉर्ट टर्म? सर इसका मुझे आइडिया नहीं सर जी, ठीक है। जो स्टॉक्स में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सर जी, मैं नहीं हूँ सर जी, फ्रेंकली बोलता हूँ सर जी, उसमें बिल्कुल नहीं हूँ। कल को कुछ होता है तो मैं बता नहीं सकता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, और मैं सबको एंटरटेन करने लगा फिर दिक्कत है सर जी, मेरे ऊपर दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे नहीं पता, आप देखो देखिए कौन सा एडवाइजर बोला है, क्या बोला है उसके बारे में, क्या समझ है आपको, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। सर व्यू ऑन सिटी से लॉन्ग टर्म से ले सकते हो, मोमेंटम देख सकते हो, तो कंपनी अच्छी है सर, डुओ मोनोपोली है, कैश फ्लो बिल्कुल पता है, आप होल्डिंग से स्टॉक सेल करते हो उसको रेवेन्यू मिलता है, बिल्कुल कैश फ्लो पता है, जितना इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, लॉन्ग टर्म इंडिया का व्यू बहुत अच्छा है इस सेक्टर में। मोमेंटम आपको देख सकता है, मोमेंटम देखने के लिए आप तैयार हो तो आप बढ़े जा सकते हो सर। एचसीएल टेक सर जी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं सर जी, कर सकते हो। शैलेश सिंह जी एनईटीएफ आईटी में फिर से बोलता हूँ, आप कंफर्टेबल हो सर जी करते रहो सर जी। सर जी सोना कॉमस्टार लॉन्ग टर्म के लिए लेवल पे बाइंग करना चाहिए सर जी, फिर से बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है पोर्टफोलियो का आप ऐड कर सकते हो। मिड कैप, सॉरी बोलता है स्मॉल कैप कंपनी, मोमेंटम देखने के लिए तैयार रहना। सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 एटीएफ अगर 50 के इन्वेस्ट करता हूँ फॉर 10 ईयर्स में क्या वैल्यू होगा? सर 15% हिसाब से मान ले 1 लाख 2 लाख के आसपास जो है वैल्यू रहने वाला है, ठीक है। सर अभी कौन सा आर्बिट्राज फंड अच्छा है सर? कोई सा भी ले सकते हो सर जी आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड मोस्टली जो है वो क्या बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग पे ही वर्क करती हैं, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बाय और सेल साथ में, जो भी डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट है। तो आर्बिट्राज में आपको ऐसा नहीं कि 100% प्रॉफिट मिलेगा महीने का, मैं साल का प्रॉफिट, साल का रिटर्न है 5%, 5.5% का, तो वो काम आप कर सकते हो, कोई सा भी ले लो। आर्बिट्राज फंड जो है सेफ फंड है, ठीक है। सर लेमन ट्री होटल पे आपका व्यू सर जी? इस पे मेरा व्यू नहीं है सर जी। इंडियन होटल्स में कब से बोल रहा हूँ, 90 रुपीज से बोल रहा हूँ, कितने प्राइस पे है, ठीक है। कंपनी हमेशा अच्छी चूज करो सर जी, ठीक है। सर मुझे मतलब नहीं है कि कंपनी यहाँ से 5 रुपीज से 100 रुपीज का हो गया, मुझे उसका मतलब नहीं है। 5 रुपीज से 50 पैसे का होगा तो दिक्कत है सर, 5 रुपीज से 500 का हो गया मुझे मतलब ही नहीं है।
एडवाइज़र का वो काम है ही नहीं कि करोड़पति बनाना सर जी, वो मतलब ही नहीं है। लेकिन एडवाइज़र ₹5 का स्टॉक 50 पैसे का हो गया, फिर दिक्कत है। समझ गए? तो सिंपल फ़ॉर्मूला है 12 टू 15% चलता है सर जी। मैं और सब बोलने लगूँगा तो मुझे पता नहीं सर जी कौन क्या बोल रहा है, ठीक है? कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है मेरे बोलने पे मुझे पता नहीं सर जी, तो मुझे अपने साइड से सही रहना पड़ेगा। एंटरटेन नहीं कर सकता मैं सबको मतलब सबको अथॉरिटी दे नहीं सकता मैं, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। कंपनी मुझे पता होती है क्या है, नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलता हूँ, फिर भी नहीं बोलता हूँ। मुझे पता नहीं बोलने यहाँ से हाँ बोलूँ, वहाँ सामने वाले कितने इन्वेस्टर हैं, कौन क्या इन्वेस्ट करता है, मुझे उसका आइडिया नहीं। तो मैं जो चीज़ें कंफर्टेबल है कि आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ, वो चीज़ें मैं बोलता हूँ। बाकी ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सीधा स्मॉल कैप है फंड, मेटा फंड है, आप इन्वेस्ट करो। डायरेक्टली आपको करना है तो, रिटर्न आपको उसी के आस-पास मिलने वाला है। फिर से बोलता हूँ, ठीक है? सर एनईटी 36.40 में लिया था। मेरे पापा हमें डेली ₹50 देते हैं पॉकेट मनी। क्या मैं डाल सकते हो सर जी? देखो अनिकेत जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अमाउंट जो है कोई मैटर नहीं करता। आप 18 ईयर्स के हो, मैं मान सकता हूँ सर जी, पॉसिबल ही नहीं है आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाओ। आपको मार्केट सीखना है, यही तरीका है आपको। पॉसिबल ही नहीं रिलायंस खरीद पाओ। तो मार्केट आपको सीखना भी है, ठीक है? आप छोटे अमाउंट छोटे हो क्या बोलते हैं 18-20 ईयर्स की एज हो, ठीक है, पॉकेट मनी सही मिलता है, बात भी अच्छी है। 1 लाख 2 लाख नहीं दे सकते उस एज में। तो उस एज में क्या कर सकते हो आपको आपके तो फिंगर टिप पे मिल गया है, बैंक अकाउंट होगा आपका, पैन कार्ड होगा तो अकाउंट आपने ओपन कर लिया। तो यही तरीका है आपको। ईटीएफ अवेलेबल है, आप देखें मोमेंटम क्यों होता है, नहीं होता है, उसी बीच में आप मार्केट में पैसे डाले रहेंगे तो समझ में आएगा आपको कि मैं मार्केट में डाला हूँ, तो मार्केट आप ट्रैक करते रहोगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चीज़ें समझ में आती रहेंगी आपको 3 से 4 साल, 5 साल जब आपकी जॉब लगेगी, तब आपकी ये हालत नहीं रहने वाली है और मान लो उसी टाइम फ्रेम में आपने मार्केट सीख लिया, कम ही लॉस करके आपने सीख लिया, तो वो आपके लाइफ लॉन्ग के लिए वो आपका फ़ायदा कर जाएगा। तो ये बेनिफिट है सर जी, पैसे कोई मैटर नहीं करता, आपको सीखना मैटर है कि मार्केट कैसे वर्कआउट करता है, कैसे पैसे बनते हैं। वो चीज़ समझ गया फिर दिक्कत नहीं। मैं क्यों नहीं रिएक्ट करता मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है? मैं अगर रिएक्ट करने लगा मेरा इन्वेस्टर खत्म हो जाएगा, उसको नहीं पता। फ़ोन करता हूँ, सर जी बाय तो बाय, सेल तो सेल। अभी मेरी ज़िम्मेदारी है कि हाँ बाई करवाना, नहीं करवाना है, क्या करवाना, नहीं करवाना है। मुझे पता है उसने बता रखा है, मूर्ति मेरी इतनी से सैलरी है, बच्चे का स्कूल फीस इतना है, इतना मैं सेविंग्स करता हूँ, इतना रेंट आता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का ट्रस्ट बनता है, तो वो इन्वेस्टर बता देगा आपको। स्टार्टिंग में तो नहीं बताएगा, 3 साल, 4 साल के बाद जो है बता देगा आपको क्या होता है, नहीं होता है। मेरी मूर्ति जॉब नहीं है, 2 महीने बाद लगने वाली है, या जॉब है, प्रमोशन मिलने वाला है, सब बता देगा। आप एडवाइज़र हो। तो आपको दिक्कत नहीं है कि वो अगर मान लो 80,000 की सैलरी है उसकी, वो 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है, आपको पता है कि 20,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कल नहीं चाहिए। तो आप मिड कैप में खेलो, स्मॉल कैप में खेलो या माइक्रो कैप में खेलो, आपको पता है उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो दिक्कत नहीं होती वहाँ पे इन्वेस्टर को। आप सबका क्या होता है, पूछते हो और सीधा मुझे बोलना पड़ता है, तो मुझे पता नहीं होता रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोफाइल क्या है आपका, क्या सोच रहे हो आप? तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिस इन्वेस्टर मुझे मान लो कि 15 लाख वाले का था मेरा, टाटा मोटर्स वाले का, क्या मतलब उसको 5 से 6 लाख 7 लाख की उसकी मंथली इनकम है। 2 महीने की सैलरी उसने डाला दिया हुआ था मुझे। पूछा भी नहीं उसने 4 साल में मूर्ति 260 पे था, ₹60 पे क्यों गया, 520 पे क्यों आया? ठीक है? तो वो है, डिपेंड करता है कैसे किस टाइप का इन्वेस्टर है, किस टाइप का इन्वेस्टर है। सर जीरोधा में पीओए मैंडेटरी है सर जी? बिल्कुल नहीं, पीओए कहीं भी मैंडेटरी नहीं है। जीरोधा वाला तो माँगेगा नहीं, ठीक है? बिल्कुल नहीं माँगेगा आपसे, बहुत ही एथिकल ब्रोकर है। पीओए मैंडेटरी कहीं भी नहीं है और आपको टीपी-नोटीपी झंझट नहीं चाहिए तो पीओए आप डाल सकते हो। सर विजया सोल्वेक्स ऐसा सर नहीं, मैंने तो सुना है, ठीक है? सर येस बैंक होल्ड कर सकते हैं, 200 शेयर्स है। बट इंक्रीज नहीं हो रहा है सर जी, फिर से बोल रहा हूँ 200 से सर जी बहुत ही कम शेयर्स है। आपने कितना किया है? 4000 का आपका मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट होगा। छोड़ दो सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी कंफर्म है सर जी 1% रिटर्न 1 लाख का 1 के, आपकी राय क्या है सर जी? सर जी कर लो। मेरी राय नहीं है, कंफर्म रिटर्न हो ही नहीं सकता सर जी। ठीक है, कर लो, पैसे जब तक बचे हुए हैं ठीक है, जब कुछ होगा तो देख लेना। मैं सर जी ऐसा कोई आज तक मैंने कहीं ना पढ़ा हुआ है, सुनील लगी जी, ठीक है, ना मैंने कुछ चीज़ ऐसा देखा हुआ है। मेरे पास सबका नॉलेज है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स से लेके इंश्योरेंस से लेके बैंक एफडी से लेके सब कुछ। मुझे उसका नॉलेज नहीं होता तो मैं एग्जाम पास ही नहीं कर पाता, ठीक है, सबका नॉलेज है। रेपो रेट 4% है, पॉसिबल नहीं, ठीक है, बाकी देख लेना क्या है नहीं है, कैसा वो कर रहा है। म्यूचुअल फंड में बोल रहा है तो डिविडेंड वाला म्यूचुअल फंड देगा आपको
वो आपके एनएवी से आपको 1 लाख रुपीज़ में से आपको ही देता देता रहेगा वो, ठीक है? तो वो देख लो कब तक आपको मिलता है उसमें से। समझ गए सर? टाटा कंज्यूमर बाय किया है 300 एट 848 सर जी, लॉन्ग टर्म के लिए सर जी जो है कंपनी अच्छी है, मोमेंटम आप देख सकते हो तो 3848 फराजी, आप एग्रेसिव खेल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी अच्छी है, ये आपका जो है क्या बोलते हैं एक प्लस पॉइंट है, बाकी मोमेंटम के लिए आप तैयार रहना, ठीक है? सर एंजल ब्रोकिंग से एनईटी निफ्टी 20 में सिर्फ कैसे कर रहे हैं, सिर्फ आपको मंथली बाय करना पड़ेगा, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है, हाँ वही सर जी, हैप्पी जी वही है, ठीक है? आपको सर जी जो है क्या बोलते हैं आपको थ्रू उसके थ्रू क्या बोलते हैं उसमें बाय करना पड़ेगा, आपको मंथली मंथली बाय करना पड़ेगा। सिप करना है आपको तो जीरोधा में जो है सिप का ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो। एंजल ब्रोकिंग में शायद नहीं है। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड सर जी वही है, शायद इसमें सर जी जो है आप अपने जो आपका पैसा डेबिट होता है मैं भूल रहा हूँ, उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है इसमें आप ऐड कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट मैं भूल रहा हूँ फिलहाल अभी क्या है नहीं है इसमें, अब 12% जो आपका बेसिक जाता है, ठीक है, उससे ऊपर आप जो है 12% के आसपास डाल सकते हो वॉलंटरी में। मैं टर्म्स भूल रहा हूँ इसका, ठीक है? मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, इसलिए पूछा था, फुल फॉर्म बताओ तो मैं गाइड कर सकता हूँ। 12% आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो इसमें वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में, ठीक है? थोड़ा बहुत टैक्स बेनिफिट है इसमें, वो मैं भूल रहा हूँ फिलहाल भी क्या है, ठीक है? सर मूर्ति सर नमस्कार सर जी, जो कि पार्ट मुझे लगता है आईटीसी जग गया है। आईटीसी सर जी मैं 160 से बोल रहा हूँ, मैं स्टॉक जो बोलता हूँ सर जी मैं मुझे पता होता है क्या बोल रहा हूँ मैं छोड़ता नहीं उसको। अब नहीं चल रहा है आपको नहीं जो इन्वेस्टर्स को लग रहा था नहीं चलना है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो नीचे बाय कर लो या ऑल टाइम हाई पे बाय कर लो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस बीच में देखो नीचे से ऊपर गया 100% रिटर्न मिल गया, 200% रिटर्न मिल गया, आप ऊपर बाय कर रहे हो, क्या 200% रिटर्न आपने जनरेट किया? वो भी जनरेट नहीं किए हैं वो। सर जी मुझे ब्लफ नहीं कर सकते, मैं इसी फील्ड में हूँ। कोई क्या बोलता है नहीं बोलता है, कितने बोलते हैं 2000 5000 डेली बनते हैं, सारे चले गए, सारे इन्वेस्टर चले गए, कितना दिन झूठ बोलेंगे वो? 2000 5000 बनता है मेरा, कितना दिन झूठ बोलेंगे वो? सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है पैसे कैसे बनते हैं, बाकी जो भी है मैं बिलीव नहीं करूंगा अगर वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, वो रिटर्न पब्लिक में नहीं दिखाता है तो मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, चाहे कोई भी हो, प्रॉफिट दिखाए लॉस दिखाए मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे जो चीज़ें सिखाई गई है, जो ऑडिटेड हो, जो चीज़ें मुझे मनी कंट्रोल का क्या बोलते हैं नंबर्स लेने के लिए मना किया गया, एनएससी बीएससी जो ऑथराइज साइट हो, जो कंफर्म साइट हो, उन्हीं से आप आईआईडीए, ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी साइट्स हो गए वहीं से नंबर लेना है आपको, थर्ड पार्टी वेबसाइट से नंबर आपको लेना ही नहीं। तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को नहीं बोल सकता किसी थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट में जो कि रजिस्टर्ड नहीं हो। रजिस्टर्ड होता है सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, मेरा एक इन्वेस्टर ने ये बात बोला हुआ था, मूर्ति तू अभी है कल भाग जाएगा, मैं किसके पास जाऊंगा? बात भी सही है, तू आज इंडिया में है, कल दुबई चला गया, पैसे मेरे लॉस में, अभी तू एचडीएफसी के बिहाफ में आया हुआ है, मैं तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ एचडीएफसी के ऊपर कि कुछ भी होगा तो मुझे एचडीएफसी पैसे दे देगा। बात सही बोला उसने, तो बोला सिंगल साइड में किसी को बिलीव नहीं होगा। हाँ छोटे मोटे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन बड़ा खेलना है, बड़ा इन्वेस्टर चाहिए, तो तुम्हें कंप्लाइंस के अंदर आना पड़ेगा। कंप्लाइंस मतलब कुछ भी हो तो पता है सेबी को करना है, सेबी कहाँ से तुम्हें दुबई से बुलाए, कहाँ से बुलाए, ठीक है, नहीं कर सकते सेबी के अंदर अंदर आ जाओगे तो, एक बार एफआईआर लिख गया मतलब लिख गया, जो लॉ है उसके रिगार्डिंग आपको आना पड़ेगा कहीं से भी हो। विजय माल्या के पास तो पैसे है, रुका हुआ है, आपके पास पैसे नहीं है, दुबई में रहोगे, अमेरिका में रहोगे, वो डिपोर्ट कर देगी आपको इंडिया। तो एक ट्रस्ट है सर सेबी का, वो तो डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो और वो दिखाता है कोई रिटर्न 2%, 3%, 20%, 30% महीने का, तो मैं मानूंगा सर जी। खुद के पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है मेरा सर जी, वो बिल्कुल बिलीफ नहीं है वो। सर नैव रखता है क्या म्यूचुअल फंड में ज्यादा? नैव ठीक है होता है सर, नैव मायने रखता है? बिल्कुल नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, एनएवी का कोई मायने ही नहीं है। एनएवी मतलब होता है सर जी नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू मतलब जो भी पोर्टफोलियो है उसका, वो जैसा परफॉर्म कर रहा है पास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स में, उसका रिटर्न आपको नैव में दिख रहा है। 10 रुपीज से स्टार्ट हुआ था, 1000 रुपीज का है। एमआरएफ सिंपल कॉन्सेप्ट में बोलता हूँ, एमआरएफ 80,000 का स्टॉक है, 1% मूवमेंट देगा, 800 पॉइंट का मूवमेंट देगा। 80 रुपीज का स्टॉक है, 1% मूवमेंट देगा, 80 पैसे का मूवमेंट देगा। तो कोई आपको सिखा रहा है, समझ लो उसको उतना नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में या फिर एडवाइजिंग के बारे में। वो बोल रहा है 10 रुपीज का स्टॉक 1000 का हो जाएगा एनएवी, कुछ भी नॉलेज नहीं है उसको। 10 का एनएवी 1000 तभी होगा जब उसके 10 एनएवी वाले स्टॉक्स जो हैं वो 10 टाइम्स हो जाएंगे, सॉरी बोलता हूँ 100 टाइम्स हो जाएंगे।
पॉसिबल है टीसीएस यहाँ से 100 टाइम्स हो जाए? होगा, लेकिन टाइम लगेगा। पॉसिबल है 1 साल के अंदर हो जाए, 2 साल के अंदर हो जाए? नहीं हो जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एनएवी की चिंता मत करो। ठीक है। सर नमस्ते सर जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट फ्यूचर्स में आ सकती है, उसके लिए को कहाँ पे इन्वेस्ट करें सर जी? ऑलरेडी आपके स्टॉक्स जो हैं वो आप ऑलरेडी मैंने बता रखा है। मारुति है, महिंद्रा महिंद्रा है, हीरो मोटोकॉर्प है, टाटा मोटर्स है, ऑलरेडी है सर जी आपको। ठीक है सर। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड विच इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? ईटीएफ सर जी अच्छा है, वो आप बेट कर सकते हो। सो बर्गर एयरटेल, बंधन बैंक, एफएसएल, हैप्पीस्ट माइंड, हीरो मोटोकॉर्प, इंडसमैन, केपीआईटी, नमकड़ी, पॉलीकैब, रिलैक्सो, एसबीआई कार्ड, वीबीएल, यहाँ जी आप ले सकते हैं सारी कंपनी। ठीक है। हैप्पीस्ट माइंड मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, एफएसएल भी वैसा ही है। ठीक है। आपका मिड एंड स्मॉल कैप वाला ज़्यादा कंपनी है, मिड मिड कैप वाला ज़्यादा है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, ये आपको सीखने को के लिए भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब जो है मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ, सीखने को मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में। आप पोर्टफोलियो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पोर्टफोलियो है कंपनी आपकी सारी ऑलमोस्ट ठीक-ठाक है। मोमेंटम थोड़ा बहुत आपको दिख सकता है, वो ठीक है। तो मोमेंटम नहीं होगा तो फिर दिक्कत उसमें समझ नहीं आएगा आपको। आप इसको होल्ड करो। 1 ईयर के बाद जो है, 1 ईयर में वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता रिटर्न देखने के लिए। आप होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ट्रैक करते रहना क्योंकि आप खुद से चूज़ कर रहे हो। 1 ईयर के बाद देखना कि आपका निफ्टी 500, मैं मान के चल रहा हूँ 500 वाला स्टॉक्स है। निफ्टी 500 का रिटर्न क्या रहा है पिछले 1 साल का? अभी निफ्टी 500 का रिटर्न है 60%। ठीक है, 62%। तो आप देखना कि आपने अपने पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपीज़ डाला है, तो 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी दिखा रहा है, 5 लाख का दिखा रहा है तो भी अच्छी बात है। 4 लाख दिखा रहा है, 3 लाख दिखा रहा है प्रॉफिट, तब आपको थोड़ा बहुत जो है समझना होगा क्या गलती कर रहे हैं आप। सिंपल आपको इंडेक्स फंड जहाँ 66 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है, आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको मिल रहा है 3 लाख रुपीज़ या 4 लाख रुपीज़ प्रॉफिट। फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार में, 6 महीने में, 1 साल में जो है मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है जज करो अपने आप को। 3 इयर्स में ही गलती रिपीट हो रही है आपसे। 3 इयर्स मतलब इंडेक्स रिटर्न दे रहा है 1 करोड़ का, 60 लाख प्रॉफिट दे रहा है, या मान लो 10% ही ऊपर है इंडेक्स आपका। ठीक है। अगर मार्केट नीचे होगा तो सारे स्टॉक नीचे होंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है हमेशा ध्यान रखना। मार्केट नीचे है, स्टॉक्स नीचे होगा। कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना है मार्केट नीचे है स्टॉक्स ऊपर रहेगा। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ अगर 2 इयर्स में निफ्टी 20% रिटर्न देगा, तो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 20 लाख प्रॉफिट में। आपका पोर्टफोलियो अगर 30 लाख या 21 लाख प्रॉफिट में दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 15 लाख भी दिख रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है 3 इयर्स में। अगर 10 लाख दिख रहा है, 9 लाख दिख रहा है, 5 लाख दिख रहा है तो दिक्कत है। आपको लग रहा है मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, प्रॉफिट में हूँ, 2 इयर्स में 5 लाख प्रॉफिट है मेरा, लेकिन मैं वो प्रॉफिट नहीं मानता और मैं वही पैसे को सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करता तो मुझे 20 लाख प्रॉफिट मिलता। अब 15 लाख रुपीज़ लॉस में हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि मुझे एट द एंड में इन्वेस्टर को पैसा बना के देना होता है। उसको मतलब नहीं है मैं स्टॉक्स बोलूँ, बैंक एफडी बोलूँ, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स बोलूँ, ईटीएफ बोलूँ, म्यूचुअल फंड बोलूँ, उसको मतलब नहीं। ठीक है। तो मेरा काम वो एट द एंड वाला होता है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड है। आपको आसान लगता होगा, पी रेशियो, ये रेशियो, वो रेशियो देख के आप ले लो। चार्ट देख के, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाटा मोटर्स में 140 से बोल रहा हूँ, कौन बैठे हुए हैं? कोई नहीं बैठा हुआ। 160 से बोल रहा हूँ, आईटीसी, कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ। 170 से बोल रहा हूँ, एसबीआई, कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ है। 65 से 90 रुपीज से बोल रहा हूँ, आईओएल, 65-70 रुपीज से बोल रहा हूँ, आईओसी, ओएनजीसी, कौन बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ। फिर पैसे कैसे बनेंगे? 20 रुपीज से बैठे हुए हैं, थोड़े बहुत इन्वेस्टर बैठे हुए हैं ईटीएफ में, उनका रिटर्न ऑलमोस्ट 70-80% ऊपर है। तो जो जब नहीं बैठे हुए हैं तो उनको पैसे कैसे बनेंगे? उनको तो फिर चार्ट में ही पैसे बनेंगे। मेरा चार्ट वाला में काम नहीं होता। चार्ट वाला मैं दिखाऊंगा तो वर्कआउट नहीं करेगा। इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में पैसा बनता हुआ दिखता है तो मेरा वैल्यू बढ़ता है। चार्ट वाले में काम नहीं होता मेरा। ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। कंपनी अच्छी है, मोमेंटम रहेगी आपका। मोस्टली जो है मिड कैप वाला कंपनी है आपका। ठीक है। तो बस वही बोल रहा हूँ, मिड कैप का जो है आपका, मिड कैप का है तो आप लार्ज कैप भी ले रहे हैं, मिड कैप भी ले रहे हैं, तो मान के चल रहा हूँ कि आप टॉप 500 कंपनीज ले रहे हैं, तो निफ्टी 500 का जो भी रिटर्न होगा उसके उससे आप कंपेयर कर लेना, जो भी है। ठीक है। सर सिप और एएमसी सिप में क्या डिफरेंस है? सर सिप और एएमसी सिप सर जी दोनों सेम ही है। ठीक है। जीरोधा कॉइन से जब मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना जा रहा हूँ तो वहां पे एएमसी सिप दिखा रहा है। सर जी एएमसी मतलब होता है कंपनी का सिप, बात बराबर ही है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का दिखा रहा होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। ठीक है। दोनों सिंपल है। सेल का टारगेट सर जी इस पे मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। सर आप सिंपल वर्ड्स में समझाएं कि जीडीपी ग्रोथ और निफ्टी 50 का कोई भी इंडेक्स की ग्रोथ में क्या रिलेशन है? सर जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, आपको उतना ग्रोथ ग्रोथ दिख जाएगा।
सिंपल। जाके 20 ईयर्स का हिस्ट्री देख लो, जीडीपी का जो एवरेज ग्रोथ रेट हुआ है प्लस जो इन्फ्लेशन है इंडिया का 20 ईयर्स का, दोनों को ऐड कर लेना, निफ्टी 50 का रिटर्न उतना ही का है। ठीक है सर, टाटा मोटर्स ले सकते हैं सर जी, लॉन्ग टर्म व्यू है, मोमेंटम देख सकते हो सर जी, तो ले लो। प्रॉफिट देख के आ रहे हो, वर्कआउट नहीं करेगा, फिर से बोलता हूँ। ठीक है सर, ईटीएफ में शिफ्ट करने के बाद जैसे म्यूचुअल फंड में पैसे अपने आप कट हो जाते हैं, वैसे ही ईटीएफ में होता है। ईटीएफ में अगर जीरो थ्रू शिफ्ट करोगे तो फंड्स में पैसे रखने होंगे, फंड्स में पैसे हैं, कट हो जाएंगे सर जी। सर आर्ट्स बैकग्राउंड वाले एनआईएसएम कोर्स कर सकते हैं सर जी, कोई भी कर सकता है। अभिषेक गुप्ता जी, एनआईएसएम कोर्स किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये जो है आपको वन ऑफ द बेस्ट इथिकल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है नॉलेज में, एजुकेशन में, कि स्टॉक मार्केट में क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, क्या चीजें हैं जो आपको समझ नहीं होंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीए को भी नॉलेज नहीं होता, सीएस को भी नॉलेज नहीं होता, ये फील्ड ही अलग है, क्योंकि वो सब पढ़े होते हैं, हार्ड वर्क किए होते हैं, तो वो ये सब चीजें पढ़ते हैं तो उनको आसान लगता है, वो समझ जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अलग फील्ड है। सीएफए वाले को पढ़ाया जाता है, सीएफए सीएमटी एफआरएम वाले को इसकी नॉलेज होती है, सीए सीएस वाले को नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल नॉलेज नहीं होती सर जी, वो अपना टैक्स में, अपना अकाउंटिंग में अच्छे रहते हैं वो। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, ये कोर्स है आपको बेसिक कोर्सेज, यही चीजें आपको जाननी है। अभी तो एडवांस कोर्सेज ला रहा है वो आपको, पीएमएस कर लो, पीएमएस करोगे, क्या कमाल का नॉलेज है उसमें, टैक्सेशन का बुक आया हुआ है आपका एनआईएसएम का, वो कर लो, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई सीए से भी पूछने की जरूरत नहीं है आपको, टैक्स खुद ही फाइल कर सकते हो बैठ के आप, पूरा बता रखा है उसमें, क्या है एफएमपी, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है, एफएमवी फेयर मार्केट प्राइस क्या होता है, एफएमवी बोल दो आप। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्बिट्राज पे क्या टैक्सेशन है आपका, आरईआईटीज पे क्या टैक्सेशन है, आरईआईटीज पे, एनवीआईटीज पे क्या है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ना है। कोर्स डिजाइन कौन किया है, पीडब्ल्यूसी, पाई से ऊपर जो है ऑडिटिंग फर्म जो है वो, और एक दो बड़ी फर्म जो है मिलकर क्या बोलते हैं, कोर्स डिजाइन की हुई है एनएसएम का। कमाल का कोर्स है एनएसएम का, बस आपको करना है, बस करना है, क्या मतलब समझना है, ये समझना है। डिग्री के लिए मत करो कि मेरे पास 90 मार्क्स आ गए, एनआईएसएम में वर्कआउट नहीं कर पाएगा। सिंपल टर्म है, अगर आप इन्वेस्टर के पास बैठते हो, इन्वेस्टर पूछता है व्हाट इज कस्टोडियन, व्हाट इज स्पॉन्सर्स, व्हाट इज ट्रस्टी, व्हाट इज एएमसी, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, ये नॉलेज होता है। नॉलेज ये नहीं होता 90% मेरे पास आ गए, फायदा नहीं है। 99% भी आ गए आपके एनएसएम 5 में, फायदा नहीं है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो, व्हाट इज रेगुलर फंड एंड म्यूचुअल, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फंड, व्हाट इज ग्रोथ फंड एंड डिविडेंड फंड, व्हाट इज री इन्वेस्टमेंट, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, फिर फायदा नहीं है आपके पढ़ने का। भले 60 मार्क्स लाओ, ओनली 60% लाओ, बस पास कर जाओ, नॉलेज है आपके पास, कोई पूछने वाला नहीं कितने मार्क्स आए। ये 12th और 10th का गेम नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई भी कर सकता है। सर टाटा स्टॉक फंडामेंटली हाई या मैनिपुलेटेड है, सर मैनिपुलेटेड नहीं बोल सकते सर जी, मैनिपुलेटेड इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो है कंपनी का सर जी प्रेजेंस दिखता है। मैनिपुलेशन मतलब क्या है सर जी, कंपनी का प्रेजेंस नहीं है, आपने देख नहीं रखा है, और कंपनी स्काई रॉकेट हो रही है, तो उसको मैनिपुलेशन बोल सकते हो आप। ठीक है, मैं एफएमसीजी की बात बोलता हूँ, मैं एफएमसीजी पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ, 90 60 70 पी पे चल रही है, फिर भी रिटर्न दे रही है आपको 60 70। मैं 2018 की बात बोलता हूँ, शायद जिलेट का जो है पी रेशियो ऑलमोस्ट 90 के आसपास था, रिटर्न दे रही है, तो चीजें क्लियर हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स से प्रॉफिट बुक करके कहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको, मैं आपके लिए नहीं है, मेरे उनके लिए है, उनका आईटीसी है मेरे पास, ठीक है, मारुति है, हीरो मोटोकॉर्प है, ठीक है, फार्मा सेक्टर्स है, वहां पे है, इन्वेस्ट करवाऊंगा मैं। उसके बाद जो है लाइफ सेक्टर्स हैं, तो मेरे पास तो है फिलहाल अभी स्टॉक्स। सर जी व्यू ऑन लॉन्ग टर्म, भारतीय एयरटेल, अमराजा बैटरी, ब्रिटानिया, सर जी ले सकते हो, सिप मोड में रहना सर जी अच्छा रहेगा आपका। सर लॉन्ग टर्म बने रहना टॉप कंपनीज में, एग्जांपल एमआरएफ, मारुति, ईटीसी में क्या और क्या है स्टॉक। सर जी पहली बात तो ईटीएफ आपके पास अवेलेबल है, ईटीएफ में आप सिप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ईटीएफ में इसलिए बोलता हूँ, कितने भी पैसे हैं आपके पास, डरने की बात है ही नहीं वहां पे, नहीं तो वही होगा, आईटीसी कंपनी की समझ नहीं होगी, आईटीसी 140 जाएगा, सब बोलेंगे 80 से नीचे आने वाला, सेल कर दोगे, आईटीसी 250 260 चलेगा, चला जाएगा, बोलेंगे अभी 1000 से ऊपर जाने वाला, बाई कर लो, तो बीच का जो डिफरेंस है वो चला गया। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो तो बने रहो, कि मतलब नहीं, कंपनी क्यों खराब हो सकती है, 15,000 करोड़ की कंपनी कमाती है, प्रोडक्ट एंड यूजर यूज करता है इसका, कंपनी क्यों खराब है बताओ।
आपके शूटिंग स्टार को समझने गया है, कोई समझने नहीं गया है। जो सिगरेट पीता है एंड टायर 2 टायर 3 वाला क्या बोलते हैं कंज्यूमर, वो थोड़ी समझता है शूटिंग स्टार में क्या बन रहा है आईटीसी में, सिगरेट पीना नहीं पीना है। वो सिगरेट पिएगा, रेवेन्यू कंपनी को आएगा, कंपनी प्रॉफिट करेगी, कंपनी प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिखाएगी, आज नहीं तो कल इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। तो एंड यूजर को आप चेंज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट देख लो उसका, प्रोडक्ट देख लो, मैनेजमेंट देख लो, पिछले 60 साल से कंपनी चल रही है। तो सब चीज़ों को आप नेग्लेक्ट करके सिर्फ बोलोगे कंपनी खराब है, वो वर्कआउट नहीं करेगा। कोई रीज़न दो तो मैं बताऊँ आपको क्यों खराब है। मारुति टाटा मोटर्स जब इंडिका बनाती थी तब तो कोई लिया नहीं। अब जब नेक्सन बनाने लगी सब सब आ रहे हैं। लेकिन जब इंडिका बना बना रही होती है, आपको समझ होता है मैनेजमेंट की, कंपनी की, पोटेंशियल की, पैसे की, मैन पावर की, लैंड की, आपको दिक्कत नहीं होती फिर। आप बहुत नीचे लेके बैठे होते। मैं वही बोल रहा हूँ आपको। आपको लगता है कि मारुति चली गई, मैं मारुति डिनाई नहीं कर सकता चली गई वो। इतनी बड़ी कंपनी 50-60% पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट मारुति का है, प्रॉफिट करती है, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है। क्या वो नहीं बना सकती? क्या जो टाटा मोटर्स गाड़ी बनाती है बना सकती है? उसको नहीं लगता अभी पोटेंशियल मुझे आना चाहिए इस फील्ड में। जब उसको लगेगा वो आ जाएगी। क्या उसके ब्रांड इमेज को आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते चेंज आप। जो 100 में से 6 10 में से 6% यूज कर रहा है मारुति, उसको नहीं समझ में आता है शूटिंग स्टार क्या बनता है। तो चीजें वैसे क्लियर रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको लॉन्ग टर्म में। समझ में आएगा मैं क्या ले रहा हूँ, क्या नहीं ले रहा हूँ। और वो चीजें दिक्कत है फिर तो सर जी वही है। आपको बोलेगा बाय करो तो बाय, सेल करोगे तो सेल, बीच में प्रॉफिट आपका जो भी वही होने वाला है। ठीक है, चीजें क्लियर रहेगी तो पैसे बन जाएंगे, चीजें क्लियर नहीं रहेंगी पैसे जो है नहीं बनने वाले। सिंपल कॉन्सेप्ट सर जी मेरा। ठीक है सर जी, टाटा स्टॉक फंडामेंटली हाई है बता दी सर जी मैंने आपको। सर रिजल्ट में जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आता है उसमें कंसोलिडेटेड क्या है? कंसोलिडेटेड मतलब होता है सर जी पूरी की पूरी जो कंपनी की क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज है। टाटा मोटर्स लोगे तो स्टैंड अलोन में टाटा मोटर्स आएगा, कंसोलिडेटेड में टाटा मोटर्स की जितने भी है, जगुआर, लैंड रोवर जो भी है सब चले आएंगे। ठीक है, ससुरलॉन बिल्कुल भी नहीं सर जी, बिल्कुल भी, मैं तो बिल्कुल सर प्लीज फ्यूचर एंड ऑप्शन समझाइए, क्या इसे खेलना फायदेमंद होता है? श्याम सक्सेना है, बिल्कुल भी नहीं। टाइम बॉम्ब है, चल गया, नहीं तो खत्म होने वाले हो। मैं एक ही आपको एडवाइस दूंगा, मना तो नहीं करूंगा मैं, आप मना करने से फिर सीख नहीं पाओगे। अगर आपको 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, आप 2 लाख रुपए लेके आए, 1 लाख रुपए लेके आए और उसको कम से कम 3 महीने चलाएं। 10 लाख रुपीज है आपके पास, 1 लाख रुपीज लेके आओ। कभी कभी क्या होगा, 1 लाख रुपीज आपने डाला, क्योंकि जो एडवाइजर होता है उसको मतलब नहीं होता पैसे आपके बने ना बने, बिल्कुल मतलब नहीं। ब्लाइंडली बोलता है बाई कॉल, चल गया कॉल, 1 लाख का 20 लाख हो जाएगा, नहीं गया फोन स्विच ऑफ कर लेगा, आपका पूरा का पूरा कैपिटल गया। तो जो भी करते हो, चाहे वो 1 लाख का आपका 1 करोड़ बन जाए या 100 करोड़ बन जाए, आपको 1 लाख का कैपिटल वही रखना है आपको। ऐसा नहीं कि 2-3 ट्रेड किया 1 लाख का 5 लाख बन गया, आपको लगता है सपने देखने लगे मेरे पास 20 लाख रुपीज थे, 20 लाख डालता तो 1 करोड़ बन गया होता। वो वर्कआउट नहीं करेगा। पहले आप थोड़े कैपिटल लेके आए, 3 मंथ तक, बिल्कुल 3 मंथ तक वही कैपिटल आपको रखना है। मुझे डाउट है आप कैपिटल बचा सकते हो। ठीक है, अगर आप हेजिंग करके खेलते हो, जो आपको ऑप्शन बाइबल करके बुक है उसमें से, तब आप ठीक है, वहां पे 3% प्रॉफिट 4% लॉस रहेगा आपका, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म पैसे चला सकते हो। ठीक है, वो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। सिंगल साइड में हो, कॉल सेल कॉल बाय पुट बाय, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चीजें क्लियर रखना, एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके आओ और 3 मंथ तक ट्रेड करो। अगर 3 मंथ में मान लो कि आपको दिखता है कि हाँ ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट बन रहा है मेरा, तो कैपिटल को डबल कर दो अगले 3 मंथ्स के लिए। कम से कम ये काम आप 1 साल तक करो। उसमें अगर आपका पूरा पैसा बचा हुआ है तब आप बचे रहोगे मार्केट में, पैसा नहीं बचा हुआ है सर जी, गॉन। बाकी समझ में आएगी तो ज़्यादा टाइम तक टिके रहोगे, नहीं समझ में आएगा तो बहुत जल्दी चले जाओगे। मैं तो बस, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया है। ठीक है सर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आरईटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या सर? डिविडेंड के लिए हो सर, रिस्क सर जी इसमें जो है, मैं सेबी का रूल बताता हूँ आपको। सेबी के अनुसार आरईआईटीज को रेगुलेट करती है रियल, ये है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है, जहाँ पे आपको दिखता है दुकान है यहाँ पे, यहाँ से अच्छी अर्निंग कर रही हुई कंपनी वहां पे लगाती है। फिर मान लो कोई बड़ा ऑफिस है वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करवाती है। सेबी के अनुसार 80% जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो भी कैश फ्लो इनकम आ रहा है, जो भी मान लो डिविडेंड से, तो भी डिविडेंड बोलता हूँ, जो भी अर्निंग हो रही है उसको रेंट से या फिर शॉप को लीज करके कुछ से भी, वहां पे इन्वेस्ट करेगी। तो 80% पैसा आपको वहां जाता है, 20% जाता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में, जो अभी बिल्डिंग बना रही है जा रहा है।
तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेबी रेगुलेट करती है अकॉर्डिंग टू सेबी रूल। हर 3 मंथ्स के बाद रेटिंग एजेंसी से जो भी इसका एनएवी है रेट करवाना पड़ता है। उस पे जो भी डिविडेंड आता है हर 3 मंथ्स के बाद विद इन 45 डेज मैं भूल रहा हूँ डेज 45 डेज जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स को। तो चिंता मत करें सर जी, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आरईआईटीज में वैसा भी है। आईएनवीईआईटीज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। वहां पे जैसे आप हाईवे देखते हैं या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है, स्टेडियम हो गया, कुछ भी हो गया बड़ा वाला, वहां पे पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। तो दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सर जी, आपको डिविडेंड जो है मिलता रहेगा। ठीक है सर, एक म्यूचुअल फंड जो 1 मंथ में आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए सर एक म्यूचुअल फंड जो वन फर्स्ट माइंड में आ रहा है सर जी, मेरा एक ही है, पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। सर फ्लेक्सी का फंड है, पूरा डाइवर्सिफाइड मिलेगा, यूएस स्टॉक प्लस इंडियन इन्वेस्टमेंट दोनों मिल जाएगा सर जी आपको। सर भाई मेरे ग्रो में एफएनडो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। सर जी ग्रो में शायद एफएनडो है क्या, ट्रेडिंग कर सकते हो क्या? सर जी आप एक बार देख लो सर जी उसमें क्या है। हाँ कर सकते हो शायद। आपको जो है मेल आता होगा, मेल पे क्या इशू आ रहा होगा वो लिखा होगा वहां पे, तो वहां पे जाके देखिए क्या रेक्टिफाई करना है आपको, उसको आप रेक्टिफाई कर लें सर जी। अब क्या हो रहा है सर वो तो मुझे पता नहीं है। सर ट्रेडर्स एग्जीक्यूट एट एनएससी प्रोसेस क्या होता है? सर ट्रेड्स एग्जीक्यूट एट एनएससी, सर आपका जो आपने जो बाई किया वो एनएससी के थ्रू बाई किया है। ठीक है सर, M6 पे आपका व्यू सर जी, टारगेट सर जी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, M6 आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म व्यू है तो। ठीक है चौथा में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं सर जी, फार स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन सर जी फार स्ट्राइक पे अलाउ नहीं है सर जी, अलाउ नहीं है शायद। ठीक है तो वो आप एक बार देख लेना सर जी। फार स्ट्राइक प्राइस मतलब कितना सर जी आपको अलाउ करता है वो, मान लो आप 2% और मान लो है गैप भी है आपका, ठीक है। सेलिंग साइड सर एक बार देख लेना, बाइंग आपको अलाउ नहीं है, सेलिंग साइड अलाउ करता होगा। ठीक है, और आपको लगता है कि कम दाम पे सेल करना है, सेलिंग आपको अलाउ करता होगा, बाइंग साइड अलाउ नहीं है विरोधा में, सेलिंग अलाउ करता होगा सर। और वो अलाउ नहीं करता तो एंजल ब्रोकिंग ओपन कर ले, वो शायद वर्कआउट कर जाए आप पे। सर म्यूचुअल फंड से खुद से इन्वेस्टमेंट करना का क्या मतलब होता है? सर म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है सर जी, आप किसी एडवाइजर का हेल्प नहीं ले रहे हो, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मतलब जो एडवाइजर जैसे मान लो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, वो मेरे थ्रू कर रहे हैं, मुझे कमीशन मिल रहा है, लेकिन उनको पता है 1% कमीशन दे रहा हूँ तो मतलब हेल्प हो जा रही है, चाहे किसी किसी भी वे में हो, चाहे आईपीओ हो, चाहे कोई स्टॉक्स रिकमेंड करना हो, कुछ पूछना हो। अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले ही बोल देता हूँ। अच्छा मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा मैं क्यों सर्विस दूंगा, फ्री में सर्विस कौन देता है, उनको पता है। ठीक है तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मेरे थ्रू करते हैं, या तो बोलता हूँ सर जी मैं कैश ले नहीं सकता फिलहाल, अभी सिविल रजिस्टर्ड नहीं हूँ, हो जाऊंगा तो आपके मन पे है, या मुझे आप ईयरली पे कर दो जो मेरा फीस है, या फिर आप इंडायरेक्टली पे कर दो म्यूचुअल फंड के थ्रू है, या फिर जो भी कमीशन है। सीधा बोलता हूँ सर जी, और आप जॉब कर रहे हो, सैलरी आपको ना मिले, जॉब करोगे? नहीं करूंगा। मेरा भी सर जी काम वही है, मुझे पैसा ना मिले मैं इंटरेस्ट लूंगा ही नहीं। आपको अर्जेंट होगा, कुछ पूछना होगा, फोन करोगे, मैं उठाऊंगा ही नहीं। तो चीज़ें क्लियर है, पैसे मिलते हैं तो मुझे भी इंटरेस्ट रहता है, उसको भी इंटरेस्ट रहता है, उसको पता होता है, तो वो मेरे थ्रू कर रहा है तो वो रेगुलर कर रहा है। उसको 1% एक्स्ट्रा चार्ज कमीशन मुझे दे रहा है, 1% रिटर्न उसको कम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो भी बेनिफिट है, स्टॉक्स पूछना हुआ, कुछ चीज़ें पूछना हुआ, बैंक के रिगार्डिंग पूछना हुआ, कोई प्रोडक्ट पूछना हुआ, तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास नॉलेज है। तो मुझे पता है कि इन्वेस्टर इन्वेस्टर मुझे पैसे दे रहा है, तो मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, गाइड कर देता हूँ सर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। विन विन सिचुएशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही को लगे कि सिर्फ कमीशन पे कर रहे हो और इतना कम रिटर्न मिल रहा है। लेकिन 1 करोड़ का 10 करोड़ भी तो हुआ है, चीज़ें क्लियर है। तो मैं वैसे ही बात करता हूँ सर जी इन्वेस्टर के सामने, बिल्कुल फ्रैंक। दिक्कत ना रहे बाद में कि ये हो गया 1% कमीशन हो गया, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ में आपने 50 लाख कमीशन पे कर दिया। मैं सीधा बोल रहा हूँ सर जी, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ मैं करके भी दे रहा हूँ, या फिर आप ऐसे पे कर दो या ऐसे पे कर दो। समझ आता है मेरी बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। प्रोफेशनल होगा तो दिक्कत नहीं होगी सर जी, आपको डर डर नहीं लगेगा, इन्वेस्टर्स आएंगे कैसे आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और आप अपने फील्ड में मास्टर हो, माहिर हो, दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं कि इन्वेस्टर कहाँ से आने वाले, ऑटोमेटिक आएंगे। ठीक है, बस आपको काम क्या करना है, इन्वेस्टर के काम को आसान कर देना है, और वो जो चाहता है उसके रिगार्डिंग बता देना है आपको। इन्वेस्टर बोल रहा है मूर्ति मुझे रिस्क नहीं लेना, तो मैं ओवर स्मार्ट नहीं बन सकता वहां पे, सर एफ ट्रेडिंग करो, पॉसिबल ही नहीं है। अब रिस्क नहीं लेने वाला प्रोडक्ट आपको नहीं पता है, फिर दिक्कत है। अब बोलता है मेरे पास मूर्ति एलआईसी पॉलिसी है, अगर आपको उसका रिटर्न निकालना नहीं आता फिर दिक्कत है, आपको एग्जायर निकालना नहीं आता फिर दिक्कत है, आपको पोस्ट टैक्स प्री टैक्स रिटर्न टैक्स से रिटर्न निकालना नहीं आता फिर दिक्कत है, फिर आप इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए।
ठीक है? पे करने के लिए सब इन्वेस्टर तैयार है, कोई ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर आपको नहीं पे करेगा, सब तैयार है। लेकिन वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यू मतलब ठीक है, जो भी चाहिए उसको चाहिए अब, ठीक है? वही है। सर आई हैव रिसीव्ड डिविडेंड इन ट्रेडिंग अकाउंट बट ऑल माय शेयर्स इज इन माय डीमैट अकाउंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फॉर 5 शेयर वेयर आई कैन हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। सर डिविडेंड आपको आ गया है, एक बार पूछ लो सर जी ब्रोकर से, आपने शायद ऐसा होता नहीं है, आपको बैंक अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन आपको डिविडेंड आ गया, किसके थ्रू किया आपने? उसका एक बार उसके कस्टमर सपोर्ट टीम से पूछ लो एक बार, ठीक है? सर इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी 18,000 है और हम कॉल 18,300 से लें और बैंक निफ्टी कॉल के प्रॉक्स पहुंच जाए तो क्या हम उसे सेल कर सकते हैं? सर जी कर सकते हो। मान लो 18,300 कॉल लिया आपने, 100 रुपीज पे किया, एक्सपायरी के दिन वो 18,300 के आसपास पहुंचेगा, 100 रुपीज आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो इन द मनी इंट्रिंसिक वैल्यू में आया ही नहीं, वो कॉल आपका इन द मनी में आया ही नहीं। जब इन द मनी में नहीं आएगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, मतलब जो आपने 100 रुपीज का कॉल बाई किया है, प्रीमियम पे किया है, वो जीरो हो जाएगा। तो पूरा का पूरा ऑप्शन प्रीमियम आपका जीरो है, तो सेल कर दोगे फिर फायदा क्या है? अगर 18,300 क्रॉस करे, ऊपर चला जाए, तब उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, मतलब 10 पॉइंट, मान लो 18,310 पे क्लोज होगा, तो आपको 10 रुपीज मिलने वाला है, तब सेल करोगे 10 रुपीज इंटू 25, 250 रुपीज मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो उस हिसाब से सही सोचो, ठीक है? सर टाटा एलेक्सी कैसा है फ्रेश बाई करने? फिर से बोल रहा हूँ सर, इसमें मैंने व्यू नहीं है जी वाली जी, इस पे जो है आप एनईटी आईटी जो है बेट करें आप, ठीक है? सर म्यूचुअल फंड अच्छा है या ईटीएफ, दोनों में से कौन सा सर जी लॉन्ग टर्म के? सर ईटीएफ बेस्ट है, अब सर बेट करें उस पर, ठीक है? टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर सर जी बता दिया मैंने आपको, थोड़े बहुत सर जी ऐड कर सकते हैं। सर वैल्यू एट रिस्क मेथड कैन बी अप्लाई इन स्टॉक फॉर बेटर एनालिसिस, सर जी कर सकते हो आप, ठीक है? जो भी है सर जी, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं एक ही मैं मेरा सिंपल फिलॉसफी सर जी, मैं ज्यादा जो है एक्स वाई जेड नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, मुझे रिटर्न देना है मैं रिटर्न देता हूँ, बाकी का मैं हेडेक लेता ही नहीं। ओवर स्मार्ट बनना बिल्कुल नहीं, जब जिस दिन बनना आ गया मैं बन जाऊंगा, उस दिन दिख जाएगा आपको कि मैं ओवर स्मार्ट हूँ, मैं पीएमएस लाइसेंस ले लूंगा, कंपनी स्टार्ट कर दूंगा। सिंपल देखो सर जी, मैं फिर से बोलता हूँ, आपको सब कुछ बताया जाता है, लेकिन आपको एक चीज नहीं बताया जाता, इंडेक्स से कंपेयर कैसे करना है। सबसे बड़ा डिमेरिट वही है, आपको बताया जाता है ये करो, ये लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, लेकिन इंडेक्स से रिटर्न बीट करना है, कंपैरिजन किससे करना है वो बताया नहीं जाता आपको। आप म्यूचुअल फंड चूज करते हो, क्या देख के चूज करते हो? बेंचमार्क बीट करना है, बीट कर रहा। आप पीएमएस चूज करते हो, क्या देख के चूज करते हो? बेंचमार्क बीट कर रहा है, नहीं बीट कर रहा। आप एएफ चूज करते हो, क्या देख के चूज करते हो? देखो बेंचमार्क बीट हो रहा है, नहीं बीट हो रहा। आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको ये नहीं पता होता कि आप बेंचमार्क बीट कर रहे हो, नहीं बीट कर रहे। सोचिए मेरे ओवर स्मार्ट बनने से मेरा इन्वेस्टर को दिक्कत है, इन्वेस्टर नहीं चाहता कि मैं ओवर स्मार्ट बनूं, उसको नहीं पता कुछ भी। जो इन्वेस्टर मेरे पास आते हैं उसको उनको नहीं पता कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पता, वो अपने प्रोफेशन में अच्छे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी है सैलरी कर रहे हैं, उनको उनको इस फील्ड में नहीं आना, या आते भी तो देख थोड़े टाइम करके चले जाते हो बाहर, तो मुझे उनको गाइड करना होता है कैसे करना नहीं करना है। उनको नहीं पता मैं बैंक एफ डी दूँ, पोस्ट ऑफिस से दूँ, ईटीएफ दूँ, म्यूचुअल फंड दूँ, मुझे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड बोलते हैं वो उसके रिगार्डिंग में प्रोडक्ट दे देता हूँ, ठीक है? वो आप जाओगे तो देखो सर जी, मेरा उसको उसमें कुछ भी नहीं है सर जी, आप करके देखो। मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ भी करते हो, ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, देखो इंडेक्स बीट हुआ लास्ट 1 ईयर में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ने 100% रिटर्न दिया है, 100% मतलब 100%। क्या आपने एक साल पहले मार्केट में आए थे 10 लाख रुपीज लेके, क्या 10 लाख रुपीज का 20 लाख रुपीज हुआ? आपका हुआ क्या? मैं दूसरे का सर बात नहीं करता, आपके पोर्टफोलियो पे हुआ तो अच्छा हो, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ उसमें दूसरे का पोर्टफोलियो पे होता है, तब मुझे बेनिफिट मिलता है, मेरे पोर्टफोलियो पे दिखेगा फायदा नहीं होगा। और मैं किसी इन्वेस्टर को बोलता हूँ सर जी यहाँ इन्वेस्ट करो, उसके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, मुझे फायदा नहीं है। हुआ क्या? 100% रिटर्न आया है अच्छी बात है, आप कंटिन्यू करो, नहीं आया सोचो क्या हो रहा है, ठीक है? मेरा व्यू जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मैं इधर उधर नहीं करता, ये है वो है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल है। और मैं ऊपर नीचे हो गया फिर दिक्कत है, फिर इन्वेस्टर को पता नहीं चलेगा क्या करना नहीं करना है। और मैं कंफर्म नहीं रहूँ क्या बोल रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ उसको, और कुछ भी होता है बुरा नीचे आता है, वो ऊपर से पूछेगा, मैं किसी और थर्ड पार्टी पे बिलीव करूँ, वर्कआउट नहीं करेगा। थर्ड पार्टी क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्लियर रखो विजन क्या है, नहीं समझ में आता है बोलो, नहीं समझ में आता है नहीं बोलो, सीधा। मेरा फिलोसफी सिंपल है, ठीक है? कैटल हेल्थ के केयर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है सर जी, शेयर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है? टाइम लगेगा। ये स्टॉक को आप नहीं कर सकते, आईटीसी नहीं चल रही थी बहुत दिन से, 260 पहुंच गई, मैं 160 से बोल रहा हूँ, 1 साल लगा उसको पहुंचने में, इसी बीच में एचयूएल चल रही थी,
इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट दिखता है, वो आते हैं, कंपनी अच्छी है, आपको बस भरोसा रखना पड़ेगा। अब ये क्यों नहीं चल रहा, वो आप नहीं माइंड चेंज कर सकते हो मास इन्वेस्टर्स का। मुझे 1 लाख क्वांटिटी सेल करना है टीसी का, आपको नहीं पता, आपका शूटिंग स्टार मैं बिलीव नहीं करूंगा। तो चीजें क्लियर है, इन्वेस्टर्स आएंगे, कंपनी अच्छी आज नहीं तो कल आएंगे, ठीक है, पोटेंशियल दिखेगा उनको, आपको रिटर्न मिल जाएगा, बस आपको बिलीव करना है। क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज हैव पेंशन प्लान एज 45 फॉर टैक्स रिडक्शन, एनपीएस इज गुड। सर गवर्नमेंट सर्विस में हो तो एनपीएस में आपको जो है वो आपको एग्रेसिव नहीं हो पाएगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जाता है मैक्सिमम 30% इक्विटी में, बाकी आपका रहता है डेट में। गवर्नमेंट जी6 में रहता है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रहता है, जी और सी में रहता है, ठीक है। तो रिटर्न आपको अप्रोक्सीमेटली 8 to 9% मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म में 7 to 8% मिलने वाला है। वो आप हार्डली इन्फ्लेशन बीट कर पाते हो, ठीक है, गवर्नमेंट अभी नहीं दे पा रही है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट अभी जो है एग्रेसिव नहीं होने के लिए दी है आपको, ठीक है, जो है जो पहले सीखो मार्केट को, एग्रेसिव के लिए हो, आप इन्वेस्टमेंट करना है आपको टैक्स रिडक्शन के लिए, आपको तो टैक्स रिडक्शन के लिए जी वही है, एनपीएस ही बेस्ट है आपका। लेकिन आप अपने नाम पे आपका ऑलरेडी होगा गवर्नमेंट के नाम पे, तो नहीं कर सकते सर, ठीक है। टायर 2 ओपन करके देख लो आप, नहीं उसमें भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। डिविजन चाहिए आपको तो, या फिर आपको फिर लेना सर जी क्यों है, 1.5 लाख रुपीज आपका हो रहा है ऑलरेडी आपका, तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर आप टैक्स रिफंड है वो उसमें आप ले लो, इक्विटी वाले में, समझते हो इक्विटी तो ठीक है। अगर नहीं समझते हो तो एनपीएस में आप पुट कर सकते हो, गवर्नमेंट सर्विस हैव पेंशन प्लान इज 45 टैक्सेशन एनपीएस इज गुड। फिर से बोल रहा हूँ सर, रिटर्न मैंने बता दिया है, 15 ईयर्स टाइम है आपका, लंबा समय है, तो आप इक्विटी में थोड़ा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। टाटा पावर कैसा रहेगा सर जी, मेरे तरफ से नहीं है सर जी, थोड़े बहुत आपको लेना है सर जी, ले सकते हो, उससे ऊपर ऐड मत करना। सर गुड क्वार्टरली रिजल्ट के बाद भी शेयर्स ना बढ़े तो क्या समझिए सर जी, सर आईटीसी का रिजल्ट पिछले 5 साल से सही आ रहा है, शेयर नहीं बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी है, टाटा मोटर्स रिटर्न जो भी दिखा रही है, ठीक है, लॉस होने के बाद भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गई, लॉस दिखा रही है ना पिछले 3 क्वार्टर से टाटा मोटर्स, 8,000 करोड़ का लॉस, ये लॉस वो लॉस, 140 से मैं रिकमेंड करना स्टार्ट किया हूँ, 60 रुपीज का लो गया था, 140 से 520 का हाई गया है, 530 हाई गया है। सर जी कोई शॉर्ट टर्म सर जी आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, ये भी बस चीज आप ध्यान रखो, वो नहीं हो सकता सर जी, किस्मत है, आपका लक लग गया, वो डिपेंड करता है, क्योंकि आप बाई कर रहे हो उसी प्राइस पे कोई सेलर सेल कर रहा है, सिंपल फॉर्मूला। सर स्टॉक मार्केट मेरे समझ के बाहर है शॉर्ट टर्म में, समझ मतलब आउट ऑफ माइंड है मेरे से, वो मेरे से नहीं होगा। यूट्यूबर हैं बहुत वाले जो बताते हैं कि होता है नहीं होता है, पैसे बनते हैं, देखो आपके पोर्टफोलियो में पैसा बन रहा है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ पोर्टफोलियो में पैसा बनता है सामने वाले का, मेरे पोर्टफोलियो में बने ना बने, मुझे मेरे पास पैसे हैं नहीं है उसका मुझे मतलब ही नहीं, मैं कंप्लाइंस के अंदर हूँ, ठीक है, जो चीज़ें मुझे से भी बोल रखी है आपको करना है वो मैंने करके रखा हुआ है, तो मेरे बोलने से सामने वाले का पैसा बनता है, मैं बनाऊं ना बनाऊं पैसे हैं नहीं उससे मतलब ही नहीं किसी को, ठीक है। अब देख के आओ पोर्टफोलियो अपना, पैसे लगाओ, आपके पोर्टफोलियो बनते हैं क्या, सिर्फ उसी के पोर्टफोलियो बन रहा है, सिर्फ उसी के पोर्टफोलियो बन रहा है, फिर दिक्कत है, फिर फायदा नहीं होगा, आपके पोर्टफोलियो बन रहा है तो फायदा है। मैं एक ही चीज समझता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए सर जी, सिंपल टर्म है, इन्वेस्टर को जो है रिटर्न दिखता है, बाकी और कुछ नहीं दिखता है, क्या पहन के जा रहे हो नहीं जा रहे हो उसको मतलब ही नहीं, एक बार 2 बार एंटरटेन करेगा, बहुत थोड़े बन के जाओगे तो तीसरी बार से फोन उठाना बंद, नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्यों एंटरटेन करेगा आपको, पैसे जब बना के दे नहीं रहे हो आप, एंटरटेन क्यों करने वाले हो आपको, ठीक है। एचडीएफसी सर, एचडीएफसी बैंक, हीरो आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस, इंडियन डिवेलप, नेस्ले, पिडलाइट से इंडेक्स बीट कर सकते हैं, वो मुझे पता नहीं है, उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जब पता चल जाएगा मैं आपको कंपनी खोल लूंगा, उसके बाद दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी जहां तक पता है मुझे, अब देखते रहे क्या है नहीं, कितना परसेंट डालना है, कब डालना है, क्या डालना है, वो कॉम्प्लेक्स फील्ड है, उसमें फिलहाल मैं अभी पढ़ रहा हूँ सर, उसमें मैं ओवर स्मार्ट बन जाऊँ फायदा नहीं होने वाला आपका, चीजें क्लियर कर रखा है आपको, आप देखते रहे, आपको स्टॉक्स लेना है तो लेते रहे, मैं मेरे से जो इन्वेस्टर पूछता है उसमें कोई पर्टिकुलर क्लाउज नहीं डालता है, वो मूर्ति स्टॉक्स चाहिए मुझे, वो बोल देता है मूर्ति मेरी अर्निंग इतनी है, मेरे खर्चे इतने हैं, इतना मेरे मेरे पास सरप्लस अमाउंट, बता कहाँ इन्वेस्ट करना, ये मेरा रिस्क प्रोफाइल है, कोई कंडीशन नहीं है स्टॉक का, और वो कंडीशन डालेगा स्टॉक का तो मैं बोल दूंगा उसको, पहले ही क्लियर कर दूंगा, सर पैसे तो बनेंगे आपको क्लियर, स्टॉक सारे सारे अच्छे हैं, लेकिन इंडेक्स बीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि पूरा प्रोफेशनल गेम है, विदाउट प्रोफेशनल आप आते हो, पी रेशियो देख के दो चार्ट चार्ट ओपन करके वर्कआउट नहीं करेगा, आपको खुद से देख लो करके पोर्टफोलियो पे वर्कआउट करता है तो दिख जाएगा, वो सही से दिख जाएगा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ,
ठीक है। टाटा मोटर्स टाटा पावर सेल करूँ या होल्ड करूँ सर जी? सर प्रॉफिट कैसी हो रही है आपको? प्रॉफिट अच्छी हो रही है, प्रॉफिट निकाल के पूरा नहीं निकलना सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी अच्छी हो, पूरा नहीं निकलना स्टॉक से, कभी नहीं निकलना है। नीचे आती है बाय करो, ऊपर आता है छोड़ दो आप। जैसे मैंने 15 लाख रुपीज़ का था, निकाल दिया प्रॉफिट, प्रिंसिपल अमाउंट पड़ा हुआ है, जहाँ जाए वो 200 आएगा टाटा मोटर्स फिर से बाय कर लूँगा। 1000 जाएगा, देखा जाएगा, फिर से आधा सेल हाफ सेल करूँ या क्या सेल करूँ मैं? अब छोड़ दिया मैंने। अब जो 15 लाख रुपीज़ है उसको मैं मंडे को देखता हूँ कहाँ इन्वेस्ट करवाना है उसको। ठीक है। सर विल इट बी वाइज़ टू इन्वेस्ट इन एनपीएस टायर 2? अच्छा है अगर आप मुनाज जी देखो, अगर आप हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए करते हो क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है 9 पैसे का है, 10 पैसे का है। और अभी जो है एनपीएस में क्या है, पीएफआईडी रेगुलेट करती है इसको। पीएफआईडी जो है उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा लूज़ की हुई है। लूज़ की हुई है मतलब कि वहाँ पे जो है वो पहले क्या था, 5000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए थी और वो कंपनी एफ एंड में होनी चाहिए थी। तो जो फंड मैनेजर थे उनके पास क्या बोलते हैं लिमिटेड स्पेस था। अब क्या है, वो मिड कैप में भी धीरे धीरे आ रहे हैं, आईपीओ में धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वर्कआउट कर रहा है, तो वो आपके लिए जो है सही रहेगा। अब डाल सकते हैं शॉर्ट वाले है तो। सर एंड ईटीएफ आईटी व्यू सर जी, सर जी बने रहो सर जी, फिर से बोलता हूँ सर जी, ईटीएफ में सर जी आपको डरना ही नहीं। ठीक है सर, वन से ज्यादा बैंक ब्रोकर डीमेट अकाउंट रखना से नुकसान हो सकता है, ऐसे कोई नुकसान नहीं है। मेरे पास 37 है, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टर्स हर ब्रोकर के आते हैं, तो मुझे रखना जरूरी है। आप 1 या 2 रख सकते हैं, डिपेंड करता है। सर योर व्यू ऑन वेदांता सर, मेटल सेक्टर पर ना रहे तो ये अच्छा रहेगा। सर टाटा पावर फॉर शॉर्ट टर्म, सर ये शॉर्ट टर्म मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है सर जी। सर फार्मा में नो मोमेंटम है, फार्मा शेयर्स नहीं चल रहा है सर जी। क्या बोलते हैं, जब कोविड स्टार्ट हुआ तब चला था, 2000 से लेकर 2015 तक चला था। तो चीज़ें क्लियर रखें सर जी, वो क्या चाहिए। ठीक है सर, योर व्यू ऑन अबाउट सर व्हाट टाटा मोटर्स 400 शेयर्स है, 300 है सर जी। स्टार बॉय जी, सर जी आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकाल के बस प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दे, पूरे पैसे मत निकालना। ठीक है, प्रॉफिट निकाल लो, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दो। ठीक है, वो आप कम कर सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म व्यू है, मोमेंटम देख सकते हो तो छोड़ दो फिर। सर आपने कल MO100 इंडिया में कैसे इन्वेस्ट होता है सर जी? फिर से बोल रहा हूँ, उसका जो है आपका ये है आपका जैसे आपका गिफ्ट सिटी हो गया गुजरात में, वहाँ पे बाहर की फॉरेन की इंडेक्स लिस्टेड रहती है, वो 24 आवर्स ट्रेड करती है। ठीक है, तो वहाँ से वो बाई सेल करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सर प्लीज सजेस्ट सम बेस्ट ETF फॉर निफ्टी। सर निफ्टी के लिए एक ही है सर जी, आप किसी का भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी भी जो है द बेस्ट है। और आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, तो जूनियर बेस्ड ETF है, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड, रेखा जी? जूनियर बीज एक है, आप फर्स्ट टाइम है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी आपका अमाउंट हो सिप मोड में करते रहें, कोई जल्दी नहीं है आपको। ठीक है, धीरे धीरे करके आप करते रहें। JUNIOR स्पेस BEES आप इन्वेस्ट करें। ठीक है सर, NSM 5A 8 10A 10B के बाद कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी है? सर जी बैंक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, इंडेक्स फंड बेस्ट रहेगा या ETF? सर जी दोनों सर सेम ही है। इंडेक्स फंड में क्या होता है, एज ए म्यूचुअल फंड बिहेव करता है, क्लोजिंग NAV मिलेगा आपको। ETF जो है आप रियल टाइम में बाई सेल कर सकते हो। ठीक है, ट्राइडेंट सर जी मेरी तरफ से ना है। सर यस्टरडे ओनली ज्वाइंड योर चैनल, प्लीज आपको सजेस्ट ETF बताइए सर जी। सर जी फिर ज्वाइंड सजेस्ट सर, ऑलरेडी टेलीग्राम पर लिखा हुआ है सर जी मेरा। टेलीग्राम मैंने सब कुछ डाल रखा है, सब कुछ मतलब सब कुछ डाल रखा है। ठीक है सब कुछ क्लियर है उस पे। जाके देख लो सर, उसमें मिल जाएगा आपको, लिंक जो है नीचे में दिया हुआ टेलीग्राम का। सर NSM बुक PDF कैसे डाउनलोड करें? कृष्णमूर्ति ऑफिशियल के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल होगा, जाके ज्वाइन करो, जाके जो भी होगा सर्च कर लेना। मैंने वैसे वीडियो बना रखा है इसके रिगार्डिंग अपने चैनल पे, जाके सर्च करो जो भी आपको बुक चाहिए, क्योंकि मैंने NSM का सारा एग्जाम लिख रखा है, 1 से लेके नीचे तक का। जो अभी प्रोफेशनल एग्जाम आया वो मैं लिख रहा हूँ। बाकी जो भी है आपका 1 2A 2A 3 भी नहीं चाहिए, 1 4 5 6 7 8 10 10 13 15 16 17 पूरा क्लियर है। जो भी बुक है आपको मिल जाएंगे वहां पे, जो भी चाहिए आपको। ठीक है, जो भी बुक लेना है जाके देख लो। सर आज बैंक निफ्टी में कॉल 3880 का ऑप्शन ट्रेड लिया, बट जब कॉल 3880 के पीछे था तो लॉस हो रहा था, बट जब कॉल 3880 के ऊपर गया तो लॉस कवर्ड ही रहा था, प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर जी वो जो टाइम था आपका वो निकल गया। आज का ही एक्सपायरी था ना, मतलब आज ही एक्सपायरी, मतलब आज का ही आज उसको एक्सपायर होना था। समझ गए? तो जो आपने लिया वो टाइम वैल्यू किया। टाइम वैल्यू मतलब मान के चलो आपने लिया 38,800 कॉल,
और आपने बाई किया 50 रुपीज़ पे, तो जैसे ही वो 38,850 जाएगा एक्सपायरी के टाइम तक, उसके ऊपर जितना जाएगा वो प्रॉफिट है आपका। अगर 38,850 पे क्लोज होता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, टाइम वैल्यू ऐसे 1 घंटे का वीडियो है, जाके देख लो, समझ में आ जाएगा मेरा। सर मार्जिन पे होल्डिंग कितने दिनों तक रख सकते हैं और उसका कितना इंटरेस्ट लगेगा? सर आपको ऑलमोस्ट 18 टू 24% लगता है ईयर का, डिवाइड बाय पर डे के हिसाब से कर लो, मतलब 1 लाख पे आपको 0.05%, मतलब 1 लाख रुपीज पे 50 रुपीज से 70 रुपीज पे करना पड़ेगा पर डे का। अब मैक्सिमम कोई ब्रोकर 365 डेज के लिए देता है, कोई ब्रोकर 90 डेज के लिए देता है, एसबीआई आपको 30 डेज के लिए दे रही है, वो देख लो आपका ब्रोकर कौन सा है। ठीक है सर, शेयर की पीछे प्राइस नीचे जाती है तो ग्रो ऐप माइनस क्यों दिखाता है? सर आपने बाई किया होगा, माइनस मतलब सर जी आपको क्या होल्डिंग्स में क्यों दिखाता है माइनस? क्या माइनस सर जी? मतलब वो नीचे आ रहा है उसका प्राइस। ठीक है सर, रिलायंस की न्यूज पे क्या लगता है ब्रेकआउट होगा? सर जी मैं रिलायंस कब से बोल रहा हूँ पता है आपको? 1800 समथिंग से बोल रहा हूँ मैं, रिलायंस 1800 समथिंग से रिलायंस बोल रहा हूँ। 100 से बोलना स्टार्ट किया था मैंने, 2100, 1900 का लो गया था शायद। ठीक है, फिर 2200, फिर से 1900 का आया था। ठीक है, तब से ना हाँ बोल क्या बोलता हूँ, बने रहने के लिए बोल रहा हूँ मैं। अब डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर, ऊपर बाय करके नीचे से सेल कर गए, अभी है 2700। मुझे सर जी क्लियर 8 साल में पता चल गया है सर जी क्या होता है। इस बीच में रिलायंस का क्या न्यूज आया, क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक 1400 आया था, अभी किसी को कोई पूछा हुआ था मेरे से, सर आपने बोला था 1500 के आसपास बाय करने के लिए, लॉस हो रहा है मेरा, अभी चल रहा है 1700। अब सर जी मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग स्टॉक मार्केट है, पैसे नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। एचडीएफसी बैंक सेल करके आप क्या बाय करते हो भगवान जाने। ठीक है, तो चीजें क्लियर रखोगे पैसे बन जाएंगे सर, चीजें क्लियर नहीं है पैसे नहीं बनने, और मोमेंटम आपको देखना पड़ेगा, डाउनफॉल आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार हो। ये सर जी ब्रेकआउट, टारगेट, स्टॉप लॉस मुझे समझ में नहीं आता। कंपनी जब तक खराब नहीं होती तब तक मस्त है। आप इंडेक्स बीट कर पा रहे हो क्या स्टॉप लॉस टारगेट ब्रेकआउट से? कर रहे हो ठीक है, नहीं कर रहे हो सोचो क्या करना है नहीं करना है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या हो रहा है पोर्टफोलियो में, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। सर अदर मार्जिन और एडक मार्जिन चार्जेस नेगेटिव 240 है, वेदर नीड टू वरी अबाउट? सर जी अदर मार्जिन चार्ज को लेते हैं जो भी लेस मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, उसमें आपको ये मार्जिन चार्ज लगता है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है सर जी आपको। ठीक है सर, आपका फेवरेट शेयर कौन सा है? सर फेवरेट में मैं शेयर्स इन्वेस्ट नहीं करता, म्यूचुअल फंड ETF एनपीएस सर जी, काफ़ी हो, मुझे पता है रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है सर जी, स्टॉक मार्केट एज ए फुल टाइम जॉब, व्हाट कोर्स कैन आई डू? स्टॉक मार्केट फुल टाइम जॉब सर जी मतलब समझा नहीं मैं। सेबी से लाइसेंस ले लोगे तो फुल टाइम जॉब आप कर सकते हो। सेबी से लाइसेंस लेने के लिए आपको MBA इन फाइनेंस प्लस NISM के जो भी कोर्सेज हैं वो कर लो और सेबी से लाइसेंस ले लो। सर सेबी से लाइसेंस मिलेगी आपको, दिक्कत नहीं होने वाली, इन्वेस्टर खुद से आने वाले हैं, बस आपको ट्रैक करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, आप कोर्सेज कर लोगे फिर वैसा नहीं रहोगे आप जैसा भी सोचते हो, आप वैल्यू पता चल जाए आपको क्या है नहीं है। ठीक है तो वो है जो भी ये करते रहो। ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हो तो आप ट्रेडिंग में सर जो है आपको CMT कोर्स है, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियंस कर सकते हो तो वो कर लो। भाई 10,000 का कहाँ से इन्वेस्ट करो? सर जी सर ETF अवेलेबल है सर टेलीग्राम पे मेरा, म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, जो भी आपको स्टार्ट करना सर कर सकते हो। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्पेयर्स पार्ट का कोई गुड शेयर्स है सर जी? सर देख के बताऊंगा सर, ठीक है, इसकी रिगार्डिंग क्या है नहीं है, मैं स्पेसिफिक इसके चीज पे नहीं मैं करता हूँ। ठीक है, क्या है नहीं है देख के बताऊंगा सर जी इसमें क्या है वाले हैं। और स्मॉल कैप कंपनी है आपको तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ले लो सर जी, ऑलरेडी वो इन्वेस्टेड की होगी उसमें। सर IT का ETF क्या या निफ्टी का ETF कौन सा बेस्ट रहेगा? सर जी फिर से बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। IT वाले मोमेंट में ज्यादा रहेगा, एक सेक्टर का स्टॉक है वो, कभी चले कभी ना चले। फार्मा सेक्टर पिछले 5 साल से नहीं चला है, और आप लमसम किए होते नहीं चला है, और आप पिछले 5 साल पहले लमसम किए होते जूनियर बीज में, पैसा डबल था आपका। तो चीजें आपको समझनी होंगी। सेक्टोरियल फंड है, लेकिन वही फार्मा फंड 2001 में आपने इन्वेस्ट किया होता, 2001 से लेकर 2015 तक क्या रिटर्न दी है उसने? 20 रुपीज का लुपिन 2000 का हाई गया है। तो समझ एसेट वाइज क्या है नहीं है वो समझना पड़ेगा आपको, क्या चाहिए आपको, वो समझ में नहीं है तो सर जी मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसेट एसेट चूज करने से फायदा क्या है? पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड देखो सर जी, उसका क्या है, आपका आपका टाइम होरिजन क्या है, क्या चाहिए आपको मार्केट से।
वो कंफर्टेबल हो गए सर जी, क्या चाहिए आपको? मैं कंफर्टेबल हूँ सर जी 12-15% में, बाकी कंफर्टेबल जितना ऊपर मिल जाए बोनस है। 20% नहीं चाहिए मुझे, पता नहीं बनने वाला। 15% में देखता हूँ मैं, 20% हो जाए, 25% हो जाए, बोनस है मेरे लिए। चीजें क्लियर रखो, क्या करना है, ठीक है। सर हाउ टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? सर जी आपको सब ब्रोकर जो प्लेटफॉर्म देते हैं, आप वहां जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। सर एलोवेटेड ट्रेडिंग कैसे है, ट्रेड टॉन कैसा है? सर जी वो आप देख लो सर जी, इसका मुझे आइडिया नहीं इसके रिगार्डिंग। टाटा मोटर्स के बारे में सर जी बता दिया मैंने सर, मैं 140 से बोल रहा हूँ सर जी, ठीक है। ले रखा है, प्रॉफिट अच्छी हो रही है तो बने रहो, प्रॉफिट और निकालना प्रॉफिट निकाल सकते हो। टाटा मोटर्स से निकलना नहीं पूरी तरह से, बिल्कुल नहीं निकलना है। प्रॉफिट अच्छी हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ लेके छोड़ दो, ठीक है, प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर नहीं है, फर्स्ट टाइम अभी अभी नया नया एंट्री हुआ है 400 के आसपास, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम आपको दिखेगा, बस लॉन्ग टर्म के लिए बस बने रहो, ठीक है। आईआरसीटीसी आफ्टर स्प्लिट इट विल रन अगेन। चलिए आपको लेटर फिर से बोल रहा हूँ, अब वो चाह रहे हो कि 5 टाइम्स जो है पिछले अगले 5 महीने में सर फिर से मार्केट कैप बढ़ जाए। सर जी कोई सेंस होता है मतलब एक चीज पैरामीटर जज करने का? सर मोनोपोली है तो क्या, अभी पहली बात तो अभी महंगी चल रही है, ट्रेन में क्या 5 टाइम्स खाना खाने लगे क्या, अर्निंग्स 5 टाइम्स बढ़ गई क्या, जो भी आप समझ रहे हो, चीजें क्लियर होंगी। नहीं तो वो वाले थे जो कमेंट वाले थे, एक का भी कमेंट नहीं आया। जो स्टार्टिंग में वीडियो डाला हुआ था मैं स्प्लिट का और बोनस का, कहाँ से वीडियो देख के आया था मुझे पता नहीं, कौन से इन्वेस्टर थे। 6 टाइम्स होने वाला था पोर्टफोलियो उनका, मुझे पता नहीं पोर्टफोलियो 6 टाइम्स हुआ नहीं हुआ। तो चीजें क्लियर रखेंगी आप, रहेगी, आपकी दिक्कत नहीं होने वाली। सिंगल स्टॉक्स में तो कभी नहीं, पूरे पैसे डालो, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सर, विश्राम सक्सेना जी। सर जी वही है, आप एक बार करके देख लें, ठीक है, क्योंकि मैं इस फील्ड में रह चुका हूँ, मैं इस फील्ड में देख चुका हूँ, मुझे पता है एट द एंड में क्या होता है, खास करके ट्रेडिंग में मैं सबका देख रखा हूँ। 8 लाख रुपीज पर मंथ एज ए कॉल पे करने के लिए एक इन्वेस्टर था, देता था 8 लाख रुपीज पर मंथ, मतलब 1 CR रुपी, 1 CR वो सिर्फ कॉल, मतलब क्या बाई करना है क्या सेल करना है, 2018 की बात बोल रहा हूँ मैं, वो दे रहा था सिर्फ कॉल लेने का 8 लाख रुपीज पर मंथ। सोच लो, मैं वैसे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखा हूँ, सबका मैंने देख रखा है ट्रेडिंग में क्या होता है। सर सिंपल सोचो ना, ट्रेडिंग में पैसे बन रहे होते, कोई सेबी रजिस्टर्ड होके बना नहीं रही होती एक कंपनी, सेबी रजिस्टर्ड क्यों नहीं ले रही? सबका पोल खुल जाएगा। आप नहीं छुपा सकते सर जी, मैं और सेबी रजिस्टर्ड हो जाता हूँ, मैं ट्रेडिंग कॉल देता हूँ, मुझे बताना पड़ेगा क्या है नहीं है। मेरे पोर्टफोलियो में बने फायदा क्या, मेरे पोर्टफोलियो में पैसे बने आपसे फायदा, आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? तो पैसे मुझे किसके मिल रहे हैं? पैसे मुझे इसके मिल रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो फायदा हो रहा है, ना कि मेरे पोर्टफोलियो फायदा हो रहा है। सिंपल टर्म है, मैं यही पूछता हूँ सबसे, इतने अच्छे पैसे बनते हैं तो क्यों नहीं लेते सेबी रजिस्टर्ड? भाई ले लो भाई, बहुत कम है, 670 रिसर्च एनालिस्ट इंडिया में है, 1.3 बिलियन का पॉपुलेशन, 1.3 बिलियन का पॉपुलेशन है, ओनली 670 जो है, 700 के आसपास जो है रिसर्च एनालिस्ट है। सोचो कितना मार्केट ओपन है, 2500 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है इंडिया में, क्यों नहीं लेते? ले लेंगे, लूप में चले आएंगे, लूप में मतलब फिर मनमानी नहीं कर सकते हो, कुछ भी होगा सेबी नाप देगी उनको, ठीक है। तो चीजें क्लियर है, समझ गए? सर मैं शेयर मार्केट किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट रखूं, जीरोधा स्टॉक्स या ईटीसी, एचडीएफसी डीमेट अकाउंट? सर किसी भी थ्रू रखे आप, कोई दिक्कत नहीं, जो भी रजिस्टर्ड ब्रोकर है इंडिया में सब जो है सही है, ठीक है। सर निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड कैसा है? सर जी सर जी बेटर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ने, काफी अच्छा रहेगा। कोल इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर जी, कोल इंडिया के बारे में सर मेरी राय नहीं है। सर मैं आज चेक कर रहा था निफ्टी 50 लास्ट 7 मंथ्स में 26% रिटर्न दिया है, और मैंने सेलेक्टेड स्टॉक ईटीएफ मेरा 21% रिटर्न हो रहा है, क्या मैं राइट? सर फिर से बोलता हूँ, अब हर दिन घंटे 2 घंटे का मत देखो, वर्कआउट नहीं करेगा। ये रिटर्न मुझे पता है सर जी, लॉन्ग टर्म में जो है मुझे पता है, शॉर्ट टर्म में सर जी अभी 5% लॉस में हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही चल रहा है। 1 ईयर में मैं रिकमेंड नहीं करता, और लेकिन 1 ईयर में मान लो कि निफ्टी का रिटर्न 30% है, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न 15% है, तो सोचने की बात है आपको क्या कर रहे हो। लेकिन 1 ईयर में नहीं देखना है आपको, 3 ईयर्स में देखना है आपका निफ्टी 50 का रिटर्न
और मान लो आप टॉप 100 में इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी 100 का रिटर्न, और मान लो पूरा आप लेते हो टॉप 500 कंपनीज, तो वो देखना पड़ेगा आपको कि निफ्टी निफ्टी 500 का रिटर्न और आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो आपका कितना मैच कर रहा है। वो मैच नहीं कर रहा, फिर फायदा क्या? मैं सिर्फ इंडेक्स में डालूंगा ना, क्योंकि मेरे पैसे तब बनेंगे जब इन्वेस्टर का पैसा बनेगा। तो इन्वेस्टर को पैसे मैं ओवर स्मार्ट बन के कम दिखाऊं, वही मैं ज्यादा दिखा दूं, तो खुश खुश किस में होने वाले इन्वेस्टर? ज्यादा वाले में। सिंपल सही टर्म है। जितना लॉन्ग टर्म जाओगे सर जी उतना कॉम्प्लेक्स है इंडेक्स बीट करना, जितना लॉन्ग टर्म जाओगे उतना कॉम्प्लेक्स है। एक चीज मान लो आप, ठीक है, 2% 1% लॉन्ग टर्म में इंडेक्स बीट करता है म्यूचुअल फंड मैनेजर, 50,000 करोड़ 2 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है उसका। सोचो सिंपल, इंडेक्स बीट करने का फायदा क्या होता है? ठीक है सर, आई एम न्यू इन मार्केट सर, मैंने टाटा मोटर्स 430 में बाई करके 487 पे सेल कर दिया, 515 पे 10 शेयर्स खरीदा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे 430 के बता रहे हैं सर जी, ऐसा क्यों? सर जी मैं समझा नहीं सर जी आपका। सर जी वेट कर लें सर जी, ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 530 से खरीदा हूँ, लेकिन मेरा बाई प्राइस सर जी 430 बता रहा है। सर जी ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सर ग्रो ऐप से मैक्सिमम कितने आरएस के इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं? सर डिपेंड करता है कितना भी खरीद सकते हो, बस आपको बैंक कितना अलाउ करता है फंड ट्रांसफर के लिए वो देख लो। सर इंट्राडे के लिए कुछ टिप्स सर जी? ये सर जी मुझे आता नहीं सर जी, मुझे पैसे इंट्राडे में कैसे बनाते हैं मुझे खुद नहीं आता। ठीक है, आ रहा होता सर जी मैं ये काम नहीं कर रहा होता। वैसे मैं एडवाइजर हूँ, काम मेरा प्रोफेशन है ये वाला। मैं इन्वेस्टर है मेरे पास, मैं पैसे बना रहा होता। 20% मांगता कमीशन, 20% देते हो, इतना ट्रस्ट बना हुआ है मेरा इन्वेस्टर के साथ। 20% मांगता है प्रॉफिट का, 20% देते। मुझे आ रहा होता बनाना, मैं खुद बना के सर जी कर रहा होता। मुझे नहीं आता सर जी, मैं फ्रैंक रहता हूँ इन्वेस्टर के साथ। आ रहा होता मैं खुद बनाना होता, मुझे नहीं आता। जीरोधा वर्सेस एचडीएफसी सिक्योरिटीज वर्सेस कोटक सर जी बता दिया है मैंने आपको, कोई सा भी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। बीबीएल का सर जी मत दो फिलहाल, अभी तो अच्छा ही रहेगा। सर आई हैव बॉट टाटा मोटर्स से 358, व्हाट प्राइस शुड आई एग्जिट? सर लॉन्ग टर्म व्यू से जी बने रहो पल्लवी जी। ठीक है, 350 मतलब आपका ऑलमोस्ट 30-40% रिटर्न हो रहा होगा, या फिर प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट निकाल सकते हो 40%, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दो आप, वो काम कर सकते हो आप। ठीक है, देखो मेरा इन्वेस्टर का निकालने का मोटिव था, क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा था, मैंने पैसे लगाए थे उसके, तो मेरा मेरा कंडीशन अलग है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं उस कंडीशन में सबको नहीं ला सकता। मैं ट्रैक कर रहा हूँ पोर्टफोलियो, मैं सोच आज पैसे ले रहा हूँ जो भी है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। यहाँ पे इक्विटी मैनेज कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड दे रहा हूँ मुझे, तो पैसे मुझे आ रहे हैं इनडायरेक्टली। मुझे मुझे देखना पड़ता है क्या है नहीं है, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता, उसने मुझे हायर किया हुआ है, पैसे दे रहा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या करना नहीं करना है, वो है। तो मैंने 2018 में लिया था उसका 260 के आसपास, 60 रुपीज का लो गया था, ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट हो रहा था उसका। प्रॉफिट निकाला, अब दूसरे स्टॉक्स में डालूंगा मैं। तो मेरा निकलने का रीजन अलग है, ऐसा नहीं कि आपको आपको निकलने का रीजन है, क्योंकि टाइम दिया है, आपको टाइम देना पड़ेगा। 4 साल मैंने टाइम दिया हुआ है, 18, 19, 20, 21, 4 साल होने वाले हैं। तो 4 साल में तो डबल हो रहा है, तो ठीक है ना, 20% CAGR है, रिटर्न तो दिखाना पड़ेगा। चीजें अलग है, मैं होल्ड करने के लिए छोड़ सकता था उसको और भी ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे उससे अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है कोई दूसरे स्टॉक्स में, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तब भी मैं हाफ अमाउंट जो उसका वहीं पे है, 15 लाख है, वो मंडे तक डिसाइड करता हूँ कहाँ डालना नहीं डालना है। चीजें क्लियर है, आपका क्या है नहीं है। आप 50 पूरा नहीं निकलना है टाटा मोटर्स से, तो प्रॉफिट निकाल सकते हो और प्रिंसिपल में छोड़ सकते हो। टाटा मोटर्स सर जी आप सर ये लॉन्ग टर्म होल्ड करो सर जी, 10,000 भी आ सकता है। नहीं 10,000 नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट आपको 1.6 लाख करोड़ का हुआ है। मारुति मुझे सस्ती लग रही है, फिर से बोलो, 2.3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है मार्केट की मारुति की। और मान लो यहाँ से और वैल्यूड हो गई, ठीक है, मारुति में इन्वेस्टर जाएंगे। मारुति मुझे सस्ती लग रही है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप रह सकते हो दोनों में, लेकिन मारुति मुझे भी जो है अच्छी लग रही है। इतना वैल्यूएशन होने, क्या बोलते हैं, डिमांड होने के बाद भी वैल्यूएशन पिछले 5 साल से ऑटो सेक्टर चला ही नहीं। पहली बात तो ऑटो सेक्टर फार्मा सेक्टर में लाइफ से स्टार्टिंग के लाइफ से ही बोल रहा हूँ आपको, टाइम आपको दोगे पैसे बन जाएंगे, टाइम नहीं है फिर दिक्कत है। मैं प्राइस बेस्ड पे सर इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता। कंपनी, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, कंपटीशन, अर्निंग्स, 4-5 चीज़ें हैं मुझे, और मुझे उसमें कंफर्टेबल हूँ। ज़्यादा मैं देखूंगा अपसाइड डाउनसाइड ये वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। और मुझे और इतना ही करना होता, मैं चिप शॉर्टेज वाला टाटा मोटर्स का तभी निकाल दिया होता। तो मुझे पता है कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म में प्राइस पैसे बना के देने हैं इन्वेस्टर को, मेरा एक ही फिलॉसफी है। और रिस्क मिनिमाइज करो, ऐसा गलती हो सकती है मेरे से, लेकिन रिस्क मिनिमाइज करो,
कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीबायर चाहिए उसको स्टॉक। क्यों चाहिए उसको मल्टीबायर स्टॉक? 6% बैंक एफडी मिलता है, 15% यहाँ मिल रहा है उसको, और उससे ऊपर जितना मिले बोनस है उसका। तो क्यों उसको मैं डलवाऊँ प्रिंस पाइप में, जो चीज़ समझनी है, XYZ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ड्रोन बनाती है कंपनी, क्या बनाती है, मुझे क्या करना, ड्रोन बनाती है तो ठीक है, उसको पैसे की दिक्कत नहीं है, वो कंफर्टेबल अपना खर्चा चला रहा है। और ड्रोन बनाती है, कल नहीं बनाएगी तो। लेकिन ये चीज़ें तो मुझे पता है ना कि कंपनी क्या करती है, तो मैं उस टाइप का इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ ना, कि क्या बनाती है, क्या बनाती है, क्या हो जाएगा, नहीं मैं वो ट्रैक नहीं करता। ठीक है, अदानी पावर में इन्वेस्ट करना सही रहेगा सर जी? फिर से बोल रहा हूँ सर जी, अदानी के सिर्फ पोर्ट छोड़ के किसी में मैं नहीं एडवाइस कर रहा हूँ, ओनली पोर्ट। ठीक है, जूनियर बेस ले या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 सर जी, वो डिपेंड करता है अनु सिंह जी, रिस्क प्रोफाइल क्या है आपका। मिड कैप में आपको मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा, जूनियर बीज में आपको मोमेंटम कम मिलेगा, रिटर्न आपको मिड कैप में ज़्यादा मिलने वाला है, जूनियर बीज में कम मिलने वाला है। जूनियर बीज आपको 3 to 5 ईयर्स का होरिजन है, ठीक है, मोतीलाल मिड कैप वाले में आपको 5 to 7 ईयर्स का होरिजन रखना पड़ेगा। तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है सर, 250 का पोर्टफोलियो में स्टॉक लूं या फिर ETF? सर जी मैं ETF रिकमेंड करता हूँ सर जी। ठीक है, स्टॉक्स समझ है आपको तो ले, फिर लंबा वेट करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ सर जी। सर एनी टैक्स सेविंग टिप्स फॉर म्यूचुअल फंड प्रॉफिट? सर जी अप टू 1 लाख रुपीज शॉर्ट टर्म में सर कोई टैक्स सेविंग टिप्स नहीं है आपका। शॉर्ट टर्म में आपका क्या बोलते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको शॉर्ट टर्म लॉस से आप मिटिगेट कर सकते हो, उसको बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो छोड़ दो, वो काम नहीं करेगा आप पे। ठीक है, वो अलग ही सीन है आपका। आप शॉर्ट टर्म वाला नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म वाला आप अप टू 1 लाख रुपीज पर पैन जो है, पर फाइनेंशियल ईयर जो है आप बचा सकते हो। सर आपकी टॉप बुक रिकमेंडेशन फॉर इन्वेस्टिंग इन पर्सनल फाइनेंस कौन सी है? सर द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस कल्सन का है, लिंक दिया होगा नीचे में, देखना है तो देख सकते हो। सर मार्केट प्री ओपन के टाइम में शेयर में कितने वोलेटिलिटी क्यों होता है सर जी? सर डिमांड एंड सप्लाई का है, कोई लास्ट डे से ऑर्डर लगा के छोड़े हुए हैं, कोई सुबह सुबह एंट्री करना चाहते हैं ऑर्डर में, तो वोलेटिलिटी से रहेगी सर जी। टाटा पावर लेना सही होगा सर जी? लेना है सर थोड़े बहुत सर जी, ओवरलोड मत करना। सर MMTC होल्ड सर जी? नहीं, मेरे तो सर ना है। सर बेंचमार्क इंडेक्स है तो ETF ही बेस्ट है, स्टॉक्स के चक्कर में क्यों पड़े? सर स्टॉक्स अगर आपको समझ है सर जी तो आप ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा नहीं कि आपको देखो, अब क्लासिफाई कर लो। मैं फिर से बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म सॉरी बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म गोल को जो है उसको स्टॉक्स में मत डालो, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। लॉन्ग टर्म गोल है आपका, कौन ETF रिटर्न नहीं दिया है? फाइनेंशियल सर्विसेज 20% CAGR, बैंक बीज 20% CAGR सिंस इंसेप्शन, NETFIT 26% CAGR, जूनियर बी 17% CAGR। क्या चाहिए आपको सिंस इंसेप्शन? कौन रिटर्न नहीं दिया है? फार्मा स्टॉक 17%, FMCG स्टॉक 17%, 5 ईयर्स में कम दिया है, सिंस इंसेप्शन देखते हो 17%। खराब लगता है क्या रिटर्न? राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो रिटर्न है 18%, लेकिन कोई 40 ईयर्स देखने को तैयार नहीं है। जो 40 ईयर्स का टाइम फ्रेम है झुंझुनवाला जी का, फ्रॉम 18 ईयर टू 62 ईयर्स, वो कोई काउंट करने के लिए तैयार नहीं है। सबको दिखता है 45,000 का इन्वेस्टमेंट और 40,000 करोड़ का वैल्यू। कोई 45 ईयर्स 40 ईयर्स काउंट करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे पैसे बनेंगे आपके? कोई तैयार नहीं है पैसे काउंट करने के लिए। पैसे कैसे बनेंगे फिर? सबको दिखता है 5,000 इन्वेस्टमेंट, 40,000 करोड़। मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ 140 से टाटा मोटर्स, कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ है। तो फिर मैं क्यों बोलूं कि आइचर मोटर 2 रुपीज पे खरीदे होते तो एक 1 लाख का 100 करोड़ हो गया होता? मतलब ही नहीं है, कोई बैठा ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या बोलने का? आपको पता है अगले 20 साल में क्या होगा, वो भी नहीं पता आपको। तो रियलिस्टिक रिटर्न पे रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पास्ट रिटर्न कोई बैठा नहीं हुआ है, रियलिस्टिक रिटर्न आपको पता नहीं है, रिटर्न आपको अगले 20 साल का पता नहीं है, तो रियलिस्टिक रिटर्न मान के चलो, सब कुछ आपका सही हो जाएगा। अगले 20 साल में आपको इतने अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, बस मार्केट की समझ होनी चाहिए आपको, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सोना कॉमस्टार IPO ऑलरेडी गेट 150% रिटर्न, शुड आई होल्ड सर फर्दर? सर अनुरुद्ध जी आप प्रॉफिट निकाल लें, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दें सर जी, ठीक है, वो आपके लिए सही रहेगा। या फिर आपको लार्ज अमाउंट रखना है
तो इसमें से 100% प्रॉफिट निकाल लें और 150% जो है प्रिंसिपल प्लस 50% प्रॉफिट जो वो छोड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो निकाल लें सर जी आप, ठीक है। सर टैक्स सेविंग के लिए कोई ईटीएफ है क्या? सर टैक्स सेविंग के लिए कोई ईटीएफ नहीं है। ईटीएफ में सर जी लॉक इन नहीं होता है, ठीक है। आपको थ्रू म्यूचुअल फंड ही जाना पड़ेगा। तो आप लेना है तो कौन का टैक्स सेवर फंड या फिर पराग सॉरी बोलता हूँ मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड जो है उसमें आप बेट कर सकते हैं। सर एचडीएफसी लाइफ, टाटा पावर, टाटा मोटर्स फॉर फर्स्ट सोर्स कैसा है? एंड फर्स्ट सोर्स मत लें। टाटा पावर मेरे तो सुनना है लेना थोड़ा बहुत। एचडीएफसी लाइफ ले सकते हैं, टाटा मोटर्स ले सकते हैं आप, ठीक है। थ्रू ईटीएफ म्यूचुअल फंड आए काफी अच्छा रहेगा। सर इंडेक्स से बीट करने मतलब क्या होता है? इंडेक्स बीट करने का मतलब है सर जी, आप सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करोगे, वो आपको रिटर्न दे रहा है पिछले 5 साल में 15% सीएजीआर, या पिछले 10 महीने में 60% रिटर्न दिया उसने। क्या आपने 10 महीने में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट में 6 लाख का प्रॉफिट कमाया? कमाया तो अच्छा है, नहीं कमाया तो सोचने की बात है। उसको बोलते हैं इंडेक्स बीट करना। कि आपका एक बेंचमार्क क्या है? आप 10 साल में 12% रिटर्न बना रहे हो, इंडेक्स आपको दे रहा है 20%, फायदा क्या है? ठीक है। इंडेक्स मतलब आपको टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 500 का रिटर्न देखो। टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 100 का रिटर्न देखो। टॉप 100 मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप 100 का रिटर्न देखो निफ्टी का। कौन सा साइट है उसके लिए? niftyindices.com, दिख जाएगा आपको, ठीक है। सर मेरा अपस्टॉक्स और ग्रो में अकाउंट है, दोनों अकाउंट के अलग अलग सिटीसल तीन पिन होंगे सर जी? हाँ, दोनों अलग होंगे, बिल्कुल, ठीक है। सर विकास SWP कैसा शेयर है? सर इसका मुझे आइडिया नहीं। सर जेके लक्ष्मी सीमेंट सर जी, इस पे फिलहाल मत बेट करो। सर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक सर जी, इसका सर जी मैं काम नहीं करता, ठीक है। सर जी मैं देखो एक ही चीज जानता हूँ, प्रॉफिट में कुछ नहीं होने वाला, लॉस में दिक्कत है। तो जो चीज समझ में नहीं आती सर जी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं सर जी, बहुत जल्दी बनाने की। वैसे आपको लेना सर जी रिस्क ले सकते हो सर जी, मैं उस कैटेगरी का नहीं हूँ एडवाइजर, ठीक है। समझ में आता है सर जी, देखो अब जोड़ी तो नहीं है हर इन्वेस्टर मेरे पास आए, पॉसिबल भी नहीं। मैं अपनी बात रखता हूँ सर, ये है ये है ये है, मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रखता हूँ, इन्वेस्टर समझ आता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इन्वेस्टर बोलता है 100% रिटर्न होता है, मैं देखता हूँ सबको पैसे बन रहे हैं, होता सर जी जो बन रहा है तो उसी से कर लो आप। मुझे पता है उसका कोचिंग भी करके बैठा हुआ है, सब कुछ करके बैठा हुआ है, पोर्टफोलियो नहीं बन रहा उसका। बोला सर जी आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो रहा है, और हो रहा होता है मुझे बुलाते ही नहीं, पहली बात। जब बुलाया है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ लो क्या होता है स्टॉक मार्केट में, चीजें क्लियर रखता हूँ मैं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मतलब स्टॉक नीचे हो रहा है क्या हो रहा है, समझे कि क्या बताया था मैंने। सर ये काम जो है मेरा नहीं सर जी, मुझे पता नहीं सर जी, मैं एक ही चीज सिंपल फिलोसफी पे काम करता हूँ। और किसी कंपनी का मैनेजमेंट 20 साल पहले उसका स्टॉक 1000 का था, अभी चल रहा है 20 रुपीज पे, और इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उसका मैनेजमेंट जो है पिछले 20 साल से कुछ नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं अनप्रोडक्टिव है। उस कंपनी में आप बोले मुझे इन्वेस्ट करने के लिए, पॉसिबल नहीं, मेरे तरफ से पॉसिबल नहीं। आपको इन्वेस्ट करना है, मल्टीबैगर हो जाएगी, करोड़पति बन जाओगे सर जी, वो आपका पैसा है। मैं कोई अथॉरिटी नहीं न लेता हूँ कि आप इन्वेस्ट मत करो वहां पे, कर सकते हो सर, लेकिन आपका रिस्क है, सीखोगे आप खुद से। और मैं बोल दूंगा तो ब्लेम मेरे पे करोगे, तो सीखो भी नहीं और फायदा भी नहीं होने वाला। तो खुद से ही गलती करके सीख जाओ, बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। HDFC AMC फॉर लॉन्ग टर्म सर जी बेट करो। सर GMR बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सर तिरुपति फोर्ज लिमिटेड शेयर्स बिल्कुल नहीं सर जी, ठीक है। सर फ्यूचर वाला शेयर से भी डिविडेंड मिलता है? नहीं सर जी, फ्यूचर वाले शेयर से डिविडेंड नहीं मिलता है। और आप डिलीवरी पे उठाओगे, रिकॉर्ड डेट को है तो मिल जाएगा। सर जेनटेक टेक्नोलॉजी योर व्यू सर जी? बिल्कुल नहीं। जी सर जीबी पाउडर बिल्कुल नहीं। सर क्या ईटीएफ स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाता है? सर जी हाँ, ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक की तरह ही ट्रीट किया जाता है सर जी आपको। सर मेरा स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खराब हो रखा है, विदाउट परमिशन मेरे शेयर सेल करता है, सिर्फ ट्राइडेंट ही करता है। सर जी वो आपने कुछ किया होगा सर जी, एक बार देख लो। वैसे सर अब स्टॉक्स मेरा कभी ऐसा इशू नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो सर जी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सर न्यू लाइट का क्या हुआ सर जी? सर जी इसका मुझे आइडिया नहीं सर जी, मैं ठीक है। सर कोटक सिक्योरिटी चार्जिंग टू मच देन अदर ब्रोकर इन इक्विटी डिलीवरी एज पर योर व्यू सर जी? मैंने पहले ही बोल रखा सर जी, आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। सर्विस चाहिए आपको, 1 क्लिक पे चार्ज पे करना पड़ेगा सर जी, वो कहीं भी जाओ सर जी। आपको एडवाइजर अच्छा चाहिए, सर्विस अच्छी चाहिए, चार्ज पे करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर कैसे। मुझे पता है HDFC सिक्योरिटीज और ICICI सिक्योरिटी इन्वेस्टर कैसे, उनको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उनको सेफ्टी 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की पोर्टफोलियो की है। अब कुछ भी उनको फिलोसफी दे के आ जाओ, उनको समझ नहीं आता। उनको पता है कि मैं पे कर रहा हूँ, पहले तो 0.5% था, 1 करोड़ का बाइंग, 1 करोड़ के सेलिंग पे मैं 1.5 लाख रुपीज इंक्लूडिंग ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्स पे कर रहा हूँ, मतलब नहीं था उनको।
क्योंकि वो बाई करते तो कम से कम 20-30% से पहले निकालते नहीं है, क्योंकि उनको पैसे की दिक्कत होती नहीं है। इन्वेस्ट कर दिया टाटा मोटर्स में, मारुति में, एमआरएफ में, और उसको उनको बोलोगे एफएल इंडिया, मना कर देंगे सीधा। उनको पता है इन्वेस्ट कर दिया, उनको पैसे की दिक्कत नहीं है। अब स्टॉक 50% ऊपर गया तो एक बार चर्न करते हैं, तो उनको 1% देने में दिक्कत क्या है? उनको कोई दिक्कत नहीं होता। मैं जो वीडियो अकाउंट ओपनिंग वीडियो बनाया था, मैंने बता दिया था पहले आपको, पहले ही बता दिया था। अगर आप प्राइस के लिए रोते हो, क्या बोलते हैं, खासकर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी सॉरी बोलता हूँ, एसबीआई में ओपन मत करो, बिल्कुल ओपन मत करो सर जी। मैं ऑलमोस्ट इस 5 एएमसी में 10 से लेके 15,000 रुपीज पे करता हूँ ईयरली। मेरे पास सबका अकाउंट है, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, सबका है। 10 to 15,000 पे करता हूँ। क्यों मुझे तो सीखना है इसके बारे में, मुझे इन्वेस्टर्स आते रहते हैं, मुझे बताना पड़ता है, तो मेरा जो है चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पे करना पड़ेगा सर जी, वो आपको मान के चलना पड़ेगा। सर्विस चाहिए आपको, एक सिंगल कॉल करता हूँ, उठाते हैं फोन, रिसर्च रिपोर्ट इतना अच्छा आता है, पे तो सर जी करना पड़ेगा। अब जीरोधा में चाहोगे रिसर्च रिपोर्ट आए, वो पॉसिबल नहीं। खुद से करना आता है, खुद से कर लो सर जी, फिर एडवाइजर नहीं चाहिए आपको, फिर ब्रोकर वो नहीं चाहिए आपको। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ के सिर्फ प्रॉफिट कैसे बुक किया जाता है सर जी, बता दिया मैंने आपको। पूरा का पूरा एनएससी बाई करें, जितना का अमाउंट का आपने बाई किया था, फिर से बीएससी पे फिर से न्यू प्राइस पे बाई कर लें। ठीक है सर, टाटा मोटर्स बाई एट 150, टोटल 3000 शेयर्स, योर एडवाइस इस लेवल पे सेल सम शेयर्स। धरंजय जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ऑलमोस्ट आपका 3.5 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है ना। 2 टाइम्स प्रॉफिट, 2 टाइम्स जो है प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दो, मतलब 3000 शेयर्स है ना आपका, 1000 शेयर्स निकाल दो, 2000 शेयर्स छोड़ दो। कितना इन्वेस्टमेंट है आपका? 4.5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अभी चल रहा है मान लो 5 लाख रुपीज़। 4.5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है आपका, चल रहा है 5, अभी अभी सेल करोगे तो 5 लाख के आसपास आपको मिलने वाला है पैसे। ठीक है, 1000 शेयर पे 1500 शेयर सेल कर दो, 1500 शेयर छोड़ दो। ठीक है, 1500 शेयर जो है उसके लिए आपको आईटीसी है, फिर से बोल रहा हूँ, 350-400 का स्टॉक है, कब जाएगा पता नहीं। मैं 160 से बोल रहा हूँ। मारुति है, मारुति शायद नहीं चलेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन वो भी अपने सेगमेंट में कमाल है कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प है। और फार्मा के सेक्टर कुछ ले सकते हो तो वो ले लो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर जी। ठीक है, और वो जो 1500 शेयर्स है आपका, क्या बोलते हैं, टाटा मोटर्स का, उसको आप भूल जाओ। टाटा मोटर्स अब 500 का था, 300 आ गया, 400, 200 आ गया, 200 आएगा तो फिर से इन्वेस्ट कर देना, नहीं आया तो छोड़ देना, जो भी वो काम कर सकते हो सर जी। क्योंकि मैंने जो है 15 लाख का इन्वेस्टमेंट निकाला है एक इन्वेस्टर का, 260 का बाइंग था उसका, तो मैंने आधा निकाल दिया, तो वो कर सकते हो। ठीक है, उसको आप डाइवर्सिफाई कर लो, टीसीएस हो, आईटीसी हो गया आपका। आपको सही टाइम देना पड़ेगा, टाइम दिए हुए हो, मार्केट की समझ थी आपकी, चीजें पता था, तभी आप पैसे बन रहे हैं। अगर आप चिप शॉर्टेज हो गया था तब निकाल दिए होते तो पोर्टफोलियो शॉर्ट हो गया होता आपका। आपकी समझ थी मार्केट की, चीजों की, इसीलिए आप चिप शॉर्टेज हुआ था, राकेश जुजवाल जी ने पोर्टफोलियो निकाल दिया, वो चुपके से बाई कर ली, किसी को पता नहीं चला। अब जो निकल गए ओवर स्मार्ट बन गए, गए वो, इसलिए आपको पैसा बना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बने रहोगे पैसे बन जाएंगे। क्यों? कंपनी का प्रोडक्ट दिख रहा है, मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है, इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, भले वो अपने प्रीमियम सेगमेंट पे इंक्रीज कर रहा है, कोई भी सेगमेंट हो, कर तो रहा है, अर्निंग्स तो हो रही है इसकी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो आप काम कर सकते हो। ठीक है, वो बेस्ट बेस्ट रहेगा प्ले। सर जी जेपी पावर बिल्कुल नहीं सर जी। ठीक है सर, ऐसे प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, लोम्बार्ड, कौन सा लू सर? ये दोनों सर जी, एक जनरल इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस है, दोनों ले सकते हो। ठीक है सर, रीजन बिहाइंड आईआरसीटीसी ग्रोथ, सर देखो मोनोपोली है, कैटरिंग सर्विस पूरा इसको मिला हुआ है इंडियन रेलवेज का। ठीक है, तो एक तो रीजन है फिलहाल अभी, लेकिन ग्रोथ सर जी फिर से बोल रहा हूँ सर जी। सर टाटा मोटर्स 1000 से 410 पे कैन होल्ड 5 ईयर सर जी, राकेश गोयल जी रख सकते हो आप, रख सकते हो आप उसको। ठीक है सर, आज मैंने टीसीएस खरीदा है, फ्यूचर में कैसा रहेगा सर? फ्यूचर में लॉन्ग टर्म व्यू है सर जी, तो बने रहो इसको आप। ठीक है सर, आईटीसी सर जी बिल्कुल बाय करो, मैं 160 से बोल रहा हूँ आईटीसी, 160 से, आज तक नहीं बोला निकालने के लिए। जैसे मैं टाटा मोटर्स में बोल रहा था 140 से, कुछ भी हो गया था, मैं बना हुआ था, सब कुछ सामने दिखता है सर जी। ठीक है, अब बस उस चीज को आप समझ गए, फिर दिक्कत नहीं होने वाली आपको मार्केट में। सर आई नो आई परचेज्ड ऑन 1st September and dividend ex date is on 2nd September. What I why I received in trading count sir जी?
सर जी उसके रिगार्डिंग तो सर जी आपको मिलेगा सर, ठीक है। शायद आपको T+2 डेज़ में जो है स्टॉक्स डीमैट में आया होगा, तो वो ब्रोकर ब्रोकर के नाम पे होगा सर जी। जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आया होगा, उससे पहले डिविडेंड अनाउंस हो गया दिया गया होगा, ठीक है। तो मेनली जो है आपको ठीक है मिल सकता है वैसा, कोई दिक्कत नहीं। सर जी पैसे मिल गए ना आपको, हो सकता है सर जी कभी-कभी ऐसा। और डीमैट में आपके नाम पे है, तब बैंक अकाउंट में आता है आपको। अगर मान लो T+2 डेज़ में डीमैट में आने वाला है, तो वो काउंट कर लेते हैं कैसे भी, ठीक है। मान लो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मान लो पहले ब्रोकर के पास भेजता होगा, पूल अकाउंट में वैसे भेजता नहीं है फिलहाल आजकल। तो वैसा कुछ होगा सर जिसके बारे में इंटरनल मुझे पता नहीं क्या क्या वर्किंग होता है, अगर मैं बैकएंड में होता तो बता देता आपको, लेकिन मिल गया सर जी, छोड़ दो आपको, ठीक है। सर जोमेटो का शेयर्स केस है, जोमेटो में सर मेरा व्यू नहीं है। टाटा मोटर्स लेना चाहिए सर जी, वेट करें। सर वेट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में वेट करने का नाम भूल जाओ, वो नाम भूल ही जाओ, वेट करना है। ये वेट करते रहोगे पूरी लाइफ टाइम वेट करते रहोगे, ठीक है। सिप मोड में चालू रखो, एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट कर सकते हो। सर अदानी पोर्ट्स 3-5 ईयर्स के लिए सर जी ले सकते हो आप, ठीक है। वेब ग्लोबल लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है सर जी? वेब ग्लोबल सर जी मेरे तो सर रिकमेंडेशन नहीं है। सर ट्राइडेंट काफ़ी चला गया है सर, आपने मना किया था कुछ महीने पहले सर जी। हाँ, मैं बहुत कंपनी मना करता हूँ सर जी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँगा आपको नहीं लेना है, आप चीज़ ले सकते हैं। मैं एफ एन ओ ट्रेडिंग मना करता हूँ। मैं सर जिसकी मुझे समझ में नहीं है सर जी, मैं बिल्कुल मना करता हूँ। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर जी, मेरी साइड से सर जी नहीं है। आपको रिस्क लेना सर जी ले सकते हो, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ फॉलो करने के लिए। क्योंकि सर जी मैं वैसा तलवार पे खड़ा हूँ, स्टॉक ऊपर चला गया तो भी दिक्कत है, नीचे आ गया तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो मेरी जहाँ तक समझ है सर जी मैं वही बोलता हूँ, जो समझ नहीं है सर जी मुझे नहीं बोलता हूँ, मैं सीधा ना है, ठीक है। सर हाउ टू बुक मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता का मतलब सर जी आप डिसीजन खुद कर लें, ठीक है। मैं कभी नहीं बोला हूँ कि मत लें, सीधा बोलता हूँ मुझे नहीं पता सर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, ठीक है। सर हाउ टू बुक ओनली प्रॉफिट लिविंग द प्रिंसिपल अमाउंट एंड विल बी नो शेयर्स विल डिक्रीज ऑन बुकिंग द प्रॉफिट। सर जी नंबर ऑफ शेयर्स, सर जी नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज होगा ही, आपका प्राइस आपका इंक्रीज होगा। अगर आपको वो सब नहीं करना तो फिर तो छोड़ दो आप, फिर तो मत कुछ मत करो सर जी आप, ठीक है। या फिर आप हाफ शेयर से सेल कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या है। सर आपके हिसाब से सबसे अच्छा शेयर्स कौन है 5 ईयर्स में 500% रिटर्न दे? सर ये मैं रिटर्न की बात नहीं करता सर जी, मैं 500% रिटर्न पहली बात तो मैं सोचता ही नहीं, ठीक है। मेरा गोल जो है 12 to 15% का है, उसके हिसाब से रिस्क भी आएगा सर जी, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं आएगा। तो आपको बैंक एफडी का सेफ्टी चाहिए और रिटर्न चाहिए 500% का, पॉसिबल ही नहीं है। सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ बताओ तो सर जी, कैसे चूज करें सर ये काम सर जी मुझे आता नहीं है, ठीक है। टाटा मोटर्स कैन गो फर्दर अपसाइड, डू यू एक्सेप्ट सर जी? लॉन्ग टर्म हो तो सर जी जा सकता है। मोमेंटम सर जी अपसाइड का मैं फिर से नहीं बोल रहा हूँ, मोमेंटम रहेगा आपको, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, फिर से अभी मैं बेट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। बीएचईएल सर जी मेरी तरफ से ना है। सर अमराजा एंड एक्साइड में कौन सा अच्छा है? सर जी दोनों कंपनी अच्छी है, ठीक है। आप कुछ पोर्टफोलियो जो है डाल सकते हो दोनों में, दोनों में डाल सकते हो सर जी आप। सर ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्ट सर बिल्कुल भी नहीं। सर बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है? पराग पारिक सर, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है सब कुछ, जाके देख सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट डाल रखा था कुछ, ठीक है दोस्तों। 2 घंटे का लाइव हो गया है, कल फिर मिलते हैं। कल देखता हूँ, कल होगा तो फिर 9 PM में ही आऊँगा, जो भी हो आप देख लेना वहाँ पे, ठीक है। बाय, गुड नाइट, तब तक के लिए बाय। सर गेल सर जी छोड़ दो, ठीक है।